अगर आप लोगों ने अभी तक ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं की या अभी तक आप लोगों को उसका एबीसी भी नहीं पता और आप लोग चाहते हो कि आप लोगों को मार्केट एनालिसिस करना आ जाए, आप लोग चाहते हो कि आपको टेक्निकल एनालिसिस समझ आ जाए, आप लोग चाहते हो कि आपको मार्केट स्ट्रक्चर का पता चले, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का पता चले, टेक्निकल एनालिसिस करने आ जाए, चार्ट एंड पैटर्न्स का पता चले, कि आपको कैंडलस्टिक कॉन्सेप्ट्स का पता चले और भी काफ़ी कुछ आप जानना चाहते हैं एंड आप लोग एक राइट वीडियो ढूंढ रहे हैं। सो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। इस कोर्स के अंदर सब कुछ कवर किया गया है, आप लोगों की फाउंडेशंस को बहुत स्ट्रांग बनाया गया है। सो ग्रैब योर नोटबुक्स एंड स्टे फोकस्ड। लेट्स बिगिन आवर जर्नी ऑफ लर्निंग टेक्निकल एनालिसिस विद ABDFX। तो सबसे पहले हम पता करते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस के अंदर और फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर आखिर डिफरेंस होता क्या है। काफ़ी ज़्यादा बंदों को यही नहीं पता होता कि डिफरेंस आखिर टेक्निकल्स के अंदर और फंडामेंटल्स के अंदर है क्या। और काफ़ी लोगों को ये भी नहीं पता कि सेंटिमेंटल एनालिसिस किसे कहते हैं। तो अभी फ़िलहाल जो हमारा कोर्स है ये जस्ट टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड है। टेक्निकल एनालिसिस जो होते हैं वो एक्चुअली होता ही है कि इसके अंदर आप जस्ट प्राइस की हिस्ट्री, मतलब आप हिस्टोरिकल प्राइसेस और वॉल्यूम के बेस के ऊपर जो चार्ट्स में आपको डाटा नज़र आ रहा होता है, उस डाटा की बेसिस पे आप एनालिसिस कर रहे होते हो एंड आप मार्केट की फ्यूचर जो प्राइसेस होती हैं उनको एनालिसिस कर रहे होते हो, उनकी बेसिस पे आप ट्रेड एग्जीक्यूशन कर रहे होते हो या इन्वेस्टमेंट्स कर रहे होते हो कि फर्दर हम फ्यूचर के अंदर मार्केट से एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। इसी तरह जो टेक्निकल जो एनालिसिस होते हैं ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं एग्जैक्ट मार्केट में एंट्रीज पुट करने के लिए। फॉर एग्जांपल आपने ट्रेड की एग्जैक्ट एंट्री कहाँ से लेनी है, आपने मार्केट में एग्जिट कहाँ से होना है और आपने एग्जिट अपना प्रॉफिट बुकिंग कहाँ से करनी है, लॉस अगर मार्केट इतना चली जाती है तो हमने यहाँ पे लॉस बुकिंग करनी है। और ये मार्केट में आपको जो प्राइसेस होती हैं, फॉर एग्जांपल अगर कोई $10 की चीज़ है, वो $5 पे आपने स्टॉप लॉस रखा है एंड $60 पे आपने इसको खरीदा है, यू आर एक्सपेक्टिंग कि जैसे वो $10 पे आएगी यू विल बुक योर प्रॉफिट। तो ये जो टेक्निकल एनालिसिस है ये आपको काफ़ी हेल्पफुल कर देते हैं इनकी कैलकुलेशंस करना भी। ठीक है, आपको चार्ट्स पे प्राइसेस नज़र आ रही होती हैं एंड यू कैन ईजिली कैलकुलेट ऑल दीज थिंग्स कि हम, और आप इसके बेसिस के ऊपर एक और चीज़ जो कैलकुलेट कर सकते हैं वो होता है आपका रिस्क। रिस्क के अलावा आप लोग काफ़ी और कैलकुलेशंस भी इसकी बेसिस पे कर सकते हैं, वो भी इंशाल्लाह हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो फंडामेंटल और टेक्निकल का जो मेजर डिफरेंस है, टेक्निकल्स में हम लोग जस्ट चार्ट्स को डिस्कस कर रहे होते हैं, चार्ट्स को स्टडी कर रहे होते हैं, लेकिन जो फंडामेंटल एनालिसिस है वो एक्चुअली वर्ल्ड इकोनॉमी, न्यूज़ और काफ़ी चीज़ों की स्टडी करने के बाद आप मार्केट के एनालिसिस करते हैं कि अब मार्केट से हम ये चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल देता हूँ, अभी यूएसए और ईरान की एक वॉर चल रही है। ये वॉर जो है ये मार्केट के लिए कैसे साबित हो सकती है, ये जो एनालिसिस है इनको हम फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं। अब हम मूव कर जाते हैं सेकंड चीज़ के ऊपर। एक्चुअली इसके जो हमारे पास टेक्निकल एनालिसिस है इनके 3 कोर प्रिंसिपल्स हैं। वो 3 कोर प्रिंसिपल्स हमारे पास कौन से हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं, इन प्रिंसिपल्स को अपने माइंड में रखिएगा। देखिए, फर्स्ट जो हमारे पास मेजर प्रिंसिपल है दैट इज प्राइस डिस्काउंट्स एवरीथिंग। हमारे पास जो यहाँ पे जितनी भी प्राइसेस आपको शो हो रही हैं, मार्केट की जितनी भी प्राइसेस हैं, मार्केट अभी फॉर एग्जांपल 40-80 पे गई, गोल्ड की प्राइस 40-80 पे गई। ये क्यों गई? ये जितनी भी रीजंस होती हैं मार्केट, जितनी भी चीज़ें होती हैं, जितनी भी न्यूज़ होती हैं, सेंटिमेंटल एनालिसिस होते हैं, इकोनॉमिक्स होते हैं, ये सारा कुछ मार्केट पे असर कर रहा होता है एंड दैट कॉजेज दीज टाइप्स ऑफ प्राइस मूवमेंट्स। ठीक है, ये सारा कुछ मिलके मार्केट में ये प्राइस मूवमेंट्स कॉज कर रहा होता है। कोई भी प्राइस बिला वजह तो ऑब्वियसली होती नहीं है मूव, तो ये सारी रीजंस होती हैं इसके पीछे। दूसरी जो हमारे पास रीज़न है, दो इसका एक एक्चुअली फंडामेंटल प्रिंसिपल है या कोर प्रिंसिपल है, दैट इज़ प्राइस मूव्स इन ट्रेंड्स। प्राइस मार्केट में जब भी होती है ये एक ट्रेंड में मूव करती है। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ से देखें, मार्केट जिस प्राइस पे थी, मार्केट एक ट्रेंड में मूव करते हुए नीचे आई, मार्केट एक ट्रेंड में मूव करते हुए नीचे आई एंड देन मार्केट एक ट्रेंड में मूव करते हुए ऊपर वाली साइड पे गई। ठीक है, इसी तरह मार्केट अगेन एक ट्रेंड में नीचे आई। तो मतलब अगर हम देखें तो मार्केट एक्चुअली हमेशा एक ट्रेंड में ही होती है, मार्केट एक ट्रेंड में हमेशा होती है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों ने अंडरस्टैंड करनी है। यहाँ से अगर हम देखें तो मार्केट, तो अगर आप यहाँ से देखें मार्केट हमेशा एक ट्रेंड में थी, यहाँ पे मार्केट बेरिश थी, यहाँ से मार्केट हमारे पास पंप कर गई। तो हम लोगों ने इस चीज़ से क्या अंदाज़ा लगाया कि मार्केट हमेशा एक ट्रेंड में मूव कर रही होती है। यहाँ से मार्केट अगेन हमारे पास बेरिश जाना शुरू हुई। ठीक है, तो हमारे पास मार्केट जो थी वो कंटिन्यूसली एक जो है ट्रेंड में हमें रही। और थर्ड हमारे पास जो प्रिंसिपल है दैट इज हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। हमारे पास जब भी मार्केट की जो प्रीवियस प्राइसेस होती हैं, ये प्राइसेस अपने आप को रिपीट करती हैं, रिपीट की बेसिस पे करती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मार्केट की प्राइस यहाँ पे या इस कहीं जगह पे जो प्राइस थी ये आगे भी आ सकती है, और यहाँ पे जो चीज़ हुई थी मार्केट के अंदर, ये सारी चीज़ें हम आगे मार्केट से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इसी वजह से हम इन टेक्निकल्स का यूज़ करते हैं मार्केट की प्रीवियस प्राइसेस को एनालाइज करने के लिए एंड इनको फ्यूचर के अंदर यूज़ करने के लिए।
तो अब हम अंडरस्टैंड करते हैं कि आखिर फाइनेंशियल मार्केट्स हैं कौन-कौन सी और इनमें हम लोग किस तरह से ट्रेड कर रहे होते हैं। एक्चुअली यहाँ पे हमारे पास कुछ फाइनेंशियल मार्केट्स हैं। एक्चुअली बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, बट हमारे पास जो मेजर फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, उनमें हमारे पास एक फॉरेक्स है। फॉरेक्स में हमारे पास होता क्या है? फॉरेक्स एक्चुअली जितनी भी वर्ल्ड के अंदर जितनी भी करेंसी की जो एक्सचेंज हो रही होती है, हम उसको फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं एंड उसको हम फॉरेक्स ट्रेडिंग कहते हैं, जिसके अंदर वो एक्चुअली करेंसी की जो है वो ट्रेड हो रही होती है। दूसरी चीज़ होती है हमारे पास स्टॉक्स। स्टॉक्स मार्केट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सेंट्रलाइज्ड एंड बिगेस्ट मार्केट्स इन द होल वर्ल्ड। ऑल्सो द फॉरेक्स, बिकॉज फॉरेक्स का मार्केट कैप जो है वो बहुत ज़्यादा है। डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है, मार्केट कैप कह रहा हूँ, माई बैड, डेली जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा है। अप्रॉक्सीमेटली 7 ट्रिलियन से लेकर 9 ट्रिलियन डॉलर्स तक इसका जो है वो डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम है। अभी जो फिलहाल हमारा टॉपिक है वो एक्चुअली है स्टॉक क्या होता है। स्टॉक के अंदर हम एक्चुअली ट्रेड कर रहे होते हैं कंपनी के जो शेयर्स होते हैं। जो कंपनी के जो शेयर्स होते हैं, हम उनको ट्रेड कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एप्पल कंपनी है, हमारे पास गूगल कंपनी है, या कोई भी हमारे पास कंपनी है, उसको हम ट्रेड कर रहे होते हैं। और ये हर कंट्री की अपनी अलग एक स्टॉक मार्केट होती है। दूसरी चीज़ पे आ जाती है हमारे पास, थर्ड नंबर पे आती है हमारे पास क्रिप्टो। क्रिप्टो इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट्स इन द वर्ल्ड एंड इट इज़ टोटली डिसेंट्रलाइज्ड। एंड ये जो चीज़ है ये हम डिजिटल एसेट्स को कर रहे होते हैं ट्रेड। इट्स वेरी न्यू कंपेयर टू ऑल दी अदर मार्केट्स। तो इसमें हम बिल्कुल डिसेंट्रलाइज ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। यहाँ पे हमारे पास बैक एंड पे जो है वो कोई भी नहीं बैठा हुआ होता एंड इट इज़ काइंड ऑफ डिजिटल एसेट्स टोटली बेस्ड ऑन द ब्लॉकचेन्स एंड इन पे हम ट्रेड कर रहे होते हैं। इसके बारे में आप लोगों को पता होगा। एंड एक हमारे पास होती है कमोडिटीज़। कमोडिटीज़ आखिर होते क्या हैं? कमोडिटीज़ आखिर होते हैं ऑयल। ऑयल एक कमोडिटी है। हमारे पास सिल्वर एक कमोडिटी है, हमारे पास गोल्ड एक कमोडिटी है। तो जितने भी ग्लोबल जो हमारे पास मेटल्स होते हैं, मटेरियल्स होते हैं, जिनको हम जो फिजिकल एसेट्स होते हैं काइंड ऑफ, उनको हम जो है वो कमोडिटीज में ट्रेड कर रहे होते हैं। सो दिस इज ऑल टाइप ऑफ मार्केट्स जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। पर अब हम अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारे पास ट्रेडिंग चार्ट्स होते क्या हैं। ट्रेडिंग चार्ट्स जो है वो एक्चुअली हमारे पास विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी जो प्राइस का और टाइम का। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास जो चीज़ शो हो रही होती है चार्ट्स के अंदर, दैट इज़ टाइम। कि कौन से टाइम पे यहाँ पे हमारे पास शो हो रही होती है प्राइसेस। वाई एक्सिस के ऊपर प्राइस, जो प्राइस है ये हमारे पास किस टाइम पे क्या प्राइस थी, ये एक्चुअली हमें ट्रेडिंग चार्ट से पता चल रहा होता है। ठीक है, जिसकी बेस पे हम एनालिसिस कर रहे होते हैं। अगर आप यहाँ पे चार्ट्स पे देखेंगे, सो हमारे पास हर यहाँ पे टाइम शो हो रहा होता है यहाँ पे आपके सामने, और टाइम के साथ में यहाँ पे जो है वो प्राइसेस शो हो रही होती हैं इस साइड पे। तो हमें आपको जो है ये इस तरह हिस्टोरिकल प्राइसेस एनालाइज करने में काफ़ी हेल्पफुल हो रहा होता है, आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्प करता है आपकी। ठीक है, अब हम अंडरस्टैंड करते हैं कि टाइप्स हमारे पास कितनी है चार्ट्स की। तो पहला जो हमारे पास चार्ट है लाइन चार्ट। ये जस्ट एक लाइन होती है जो कि आप लोगों को मार्केट में अप एंड डाउन मूवमेंट करके बता रही होती है कि इस वक्त मार्केट में ये प्राइस थी, एंड इस तरह आप जो है एनालिसिस वगैरह कर रहे होते हो। दूसरा हमारे पास होता है बार चार्ट्स। बार चार्ट्स इस तरह के होते हैं, ये आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग बताते हैं। फॉर एग्जांपल ओपनिंग क्लोजिंग, ये वाली ओपनिंग थी ग्रीन कैंडल की एंड ये वाली जो है क्लोजिंग थी ग्रीन कैंडल की। इन द सेम वे हमारे पास जो रेड कैंडल्स होती है उसकी ये वाली हमारे पास ओपनिंग होती है एंड ये वाली क्लोजिंग होती है। एंड इस तरह करके हमारे पास ये बार चार्ट्स वर्क कर रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास वाइडली यूज चार्ट्स जो हैं वो हैं कैंडल स्टिक चार्ट्स। ये हमारे पास एक कैंडल्स होती हैं। ये कैंडल्स हमारे पास वाइडली दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती हैं एनालिसिस करने के लिए, बिकॉज ये बड़ा एफिशिएंट और बड़ा ज़बरदस्त वे है एनालिसिस करने का। तो ये एक्चुअली रेड एंड ग्रीन कैंडल्स के ज़रिए जो है हमें मार्केट प्राइस इंडिकेशन देता है। अगर हम मूव करें लाइव मार्केट के अंदर, तो आप लोग अगर यहाँ पे जाएँ, यहाँ पे आपको काफ़ी टाइप के जो है वो टूल्स नज़र आ जाएंगे, काफ़ी टाइप की कैंडल्स आपको नज़र आ जाएंगी। ये डिपेंड करता है, डिफरेंट बंदे डिफरेंट यूज़ करते हैं, या आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसको प्रेफर करते हैं। अगर हम लाइन पे जाएँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास लाइंस हैं। हमारे पास लाइंस हैं जो कि लाइंस हमें प्राइस की जो है वो इंडिकेशन कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ तो आपको पता चल जाएगा मंडे 13 जुलाई 26 को 8 बजे जो है हमारे पास 4074.86 गोल्ड की प्राइस थी। इस तरह आप जो है इसकी मदद से जो है वो एनालिसिस कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से मूव करें दूसरी बार्स के ऊपर, तो बार्स जो है आपको वो इस तरह करके नज़र आ जाएंगे, आप देख सकते हैं बार्स को। तो बार्स के बेसिस पे भी आप ट्रेड कर सकते हैं। और उसके बाद आती हैं हमारे पास कैंडल स्टिक्स, जो कि वाइडली यूज़ की जाती हैं। ये काफ़ी कंपैरेटिवली बेहतर रहती हैं हर तरीके से। आपको काफ़ी अच्छे तरीके से जो है यहाँ पे पता चल जाता है बाइंग सेलिंग प्रेशर्स के बारे में भी, और काफ़ी चीज़ों के बारे में, वॉल्यूम क्या है मार्केट का, और भी डिफरेंट चीज़ें हैं जो जिसमें आपको ये जो है एक्चुअली हेल्प कर रहा होता है। तो इस वजह से ये बड़ा वाइडली यूज़ किया जाता है वर्ल्ड वाइड। अब हम बात करते हैं कैंडलस्टिक एनाटॉमी के बारे में। आपको पता है हर ह्यूमन बॉडी की एक एनाटॉमी होती है, एक बनने का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है। तो इसकी कैंडलस्टिक्स की एक्चुअली जो है एनाटॉमी क्या है वो हम यहाँ पे डिस्कस करने लगे हैं। देखें,
एक जो कैंडल्स के ऊपर जो एक इस तरह की पतली सी लाइन होती है जिसको हम एक्चुअली कहते हैं विक या शैडो, ये किसी भी कैंडल की विक या शैडो कंसीडर की जाती है। और जो मार्केट का किसी भी कैंडल का हाईएस्ट पॉइंट होता है, ये एक्चुअली हाईएस्ट ट्रेडिंग पॉइंट होता है। जहाँ पे मार्केट एक्चुअली गई होती है, ये वो प्राइस होती है जहाँ से ये कैंडल बनना स्टार्ट हुई थी। ग्रीन कैंडल ऊपर से बनना स्टार्ट होती है, रेड कैंडल नीचे से बनना स्टार्ट होती है, इस चीज़ को आपने याद रखना है। ठीक है, ये मार्केट ग्रीन कैंडल जो है वो नीचे क्लोज होती है, रेड कैंडल जो है वो ऊपर क्लोज होती है। ये चीज़ें कुछ हैं जो कि आपको याद रखनी पड़ेंगी। और ऑब्वियसली जब आप मार्केट में एनालिसिस करेंगे तो आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा सारा कुछ। ये लोएस्ट प्राइस होती है जहाँ तक मार्केट गई होती है किसी भी कैंडल के अंदर। ठीक है, ये चीज़ें अब हमने इस यहाँ पे पढ़ी। अब हम इसको आगे जाएंगे तो हमें दो कैंडल्स मिलती हैं, एक हमारे पास बुलिश कैंडल होती है एंड दूसरी हमारे पास बेरिश कैंडल होती है। बुलिश कैंडल हमारे पास जो मोस्टली कलर यूज़ किया जाता है वो ग्रीन कलर यूज़ किया जाता है, बट डिफरेंट लोग अपनी यूजेज के अकॉर्डिंग इसको जो है वो कलर्स को चेंज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा काफ़ी लोग जो है वो डिफरेंट कलर्स में जो है डिफरेंट चार्ट्स पे एनालिसिस कर रहे होते हैं। ये उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बेहतर होता है, या फिर वो अपने जो चार्ट्स को जो है एक्चुअली क्लियर रखना चाहते हैं अपने सामने। फॉर एग्जांपल अगर आप मेरा चार्ट देखें, मैं एक्चुअली इसको क्लियर समझता हूँ और ये मेरे एनालिसिस के लिए भी बेहतर रहता है, तो फॉर दैट रीज़न मैं पर्सनली ये वाला चार्ट यूज़ करता हूँ। अगर हम बात करें यहाँ पे दूसरी टाइप ऑफ कैंडल की, तो वो बेरिश कैंडल होती है जो कि रेड होती है। तो जो हमारे पास कोई भी कैंडल है, अगर आप इसको जूम करें देन आपको ये चीज़ पता चलेगी। कोई भी ग्रीन कैंडल है, अगर वो अपने जहाँ जिस लाइन से वो स्टार्ट हुई थी, अगर वो उसके नीचे चली जाएगी देन वो ऑटोमेटिकली रेड हो जाएगी। एंड अगर वो कैंडल 30 मिनट की कैंडल है, तो इसका मतलब हमारे पास ये है कि ये पूरी की पूरी कैंडल जो बनी है, ये पूरी की पूरी कैंडल 30 मिनट की कैंडल है। अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर जाऊंगा तो ये कैंडल दो कैंडल्स को मिलके जो कैंडल बनेगी वो हमारे पास 30 मिनट की एक कैंडल एक्चुअली ये है। अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम पे जाऊंगा तो यही जो कैंडल है ये एक्चुअली दो कैंडल्स होंगी 15 मिनट्स की। ठीक है, तो इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास ये जो कैंडल है, एक्चुअली इसके पीछे दो कैंडल्स होंगी। ठीक है, ये दो कैंडल से मिलके एक 30 मिनट की दो कैंडल से मिलके जो है ये एक और की एक कैंडल बनेगी। इसी तरह 15 मिनट की दो कैंडल से मिलके हमारे पास जो है वो 1 घंटे की 30 मिनट की सॉरी एक कैंडल बन रही होगी। तो इस तरह जब हम कैंडल्स को देख रहे होते हैं तो हम बड़ी कैंडल्स पे एनालिसिस कर रहे होते हैं, क्योंकि बड़ी कैंडल्स को अगर आप देखें तो ये आपको एक बेटर वॉल्यूम बताती हैं, बेटर वॉल्यूम इंडिकेशन देती हैं। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं ये इंशाल्लाह हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल हमारा जस्ट कैंडल से रिलेटेड हमने पढ़ना है कि कैंडल्स फॉर्म किस तरह होती हैं। तो एक्चुअली कैंडल्स हमारे पास इस तरह से फॉर्म हो रही होती हैं। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पास कैंडल्स होती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कैंडल्स स्ट्रक्चर्स होते हैं, पैटर्न्स होते हैं, जिसको हम मार्केट में एनालिसिस में काफ़ी हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। ये कुछ बड़े फेमस जो मैंने बहुत फेमस थे, मैंने उनको यहाँ पे जो है मेंशन कर दिया। एक हमारे पास डॉजी कैंडल्स हैं। डॉजी कैंडल्स जो हैं ये काफ़ी कंफ्यूजिंग कैंडल्स होती हैं, बिकॉज ये जो है ना बहुत बुलिश होती ना बहुत बेरिश होती, ये बड़े एक इक्वल से जो है जोन के अंदर क्लोज हो रही होती हैं। एंड फॉर दैट रीज़न ये जो है हमें इंडिकेट कर रही होती है कि अभी यहाँ पे जो डिसीजन है वो ना बायर्स की साइड से जो डिसीजन है वो काफ़ी स्ट्रांग है, ना सेलर्स की साइड से जो हमारे पास उनकी साइड से जो डिसीजन था ना वो बड़ा स्ट्रांग है। तो ये काइंड ऑफ वेरी कंफ्यूजिंग कैंडल्स स्टिक्स होती हैं, इनको हम डॉजी कैंडल्स कहते हैं। दूसरी जो हमारे पास कैंडल्स होती हैं वो हैमर कैंडल्स होती हैं, बिकॉज ये हमारे पास हैमर्स की तरह की लग रही होती हैं, इस वजह से हम इसको जो है वो हैमर्स कैंडल कहते हैं। अगर ये वाली कैंडल हमारे पास, ठीक है, डाउन ट्रेंड के बाद अपेयर होती है, फॉर एग्जांपल मार्केट एक डाउन ट्रेंड में थी एंड हमें यहाँ पे एक ये वाली कैंडल नज़र आ जाती है, ये हमें शो कर रही होती है कि मार्केट यहाँ से जो है एक रिवर्सल शो कर सकती है। उसके पीछे की रीज़न क्या है, उस रीज़न को अब डिस्कस करते हैं। अब एक्चुअली आप लोगों को ये बात पता है कि जब भी मार्केट मूव कर रही होती है, यहाँ पे मार्केट ओपन हुई थी, मार्केट काफ़ी नीचे गई, लेकिन मार्केट वापस क्लोज हुई इस वाली जगह के ऊपर। इसका मतलब हमारे पास क्या है, इसका मतलब एक्चुअली हमारे पास ये है कि मार्केट में जो सेलिंग प्रेशर था स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा था, लेकिन जब मार्केट जब तक क्लोज हुई तो मार्केट में बाइंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब मार्केट यहाँ पे हैमर सी बनी है, और ये चीज़ रिप्रेजेंट कर रही है कि नेक्स्ट कैंडल भी हमारे पास जो है वो पंप कर सकती है, बिकॉज मार्केट जब क्लोज हुई ये वाली कैंडल तो हमारे पास अच्छे वॉल्यूम के साथ क्लोज हुई। इसी तरह इसका जो बिल्कुल ऑपोजिट है वो हमारे पास ये शूटिंग स्टार या इन्वर्स हैमर कह सकते हैं आप इसको, इसके साथ भी जो है सेम केस होता है। जब मार्केट ओपन हुई मार्केट ने पंप किया, मतलब मार्केट जो थी उस वक्त अच्छे बाइंग प्रेशर के अंदर थी, लेकिन जब मार्केट क्लोज हुई तो मार्केट का जो प्रेशर था बहुत कम था एंड मार्केट में जो सेलिंग प्रेशर था वो कंपैरेटिवली ज़्यादा था बाइंग प्रेशर से। तो ये जो चीज़ है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, वो ये है कि मार्केट में हमारे पास जो सेलिंग प्रेशर है वो बढ़ चुका है। तो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट जो कैंडल हमारे पास बनेगी उसका भी जो हमारे पास सेलिंग प्रेशर है वो ही ज़्यादा होगा कंपैरेटिवली बाइंग प्रेशर की निस्बत। ठीक है,
एंड लास्ट नंबर पे आती है हमारे पास इनगल्फिंग कैंडल। इनगल्फिंग कैंडल उस कैंडल को कहते हैं जो प्रीवियस कैंडल को, ठीक है, बिल्कुल इनगल्फ कर जाए, निगल जाए, मतलब उससे बहुत बड़ी हो, ठीक है, कंपैरेटिवली साइज के अंदर, और नेक्स्ट कैंडल को जो है वो इजीली कवर अप कर रही हो, इस कैंडल को जो है वो हम इनगल्फिंग कैंडल कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट कैंडल स्टिक पैटर्न्स थे जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए, ठीक है। अब हम मार्केट में जाते हैं, लाइव मार्केट के अंदर। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये वाली कैंडल हमारे पास जो थी, ये एक हमारे पास हैमर कैंडल थी, बिकॉज इस कैंडल के फ़ौरन बाद हमें जो है एक हाई मोमेंटम वाली बुलिश कैंडल देखने को मिली, ठीक है। तो इस कैंडल ने हमारे पास इस तरह बड़ा हेल्प किया। अगर ये वाली कैंडल आप देखें तो ये वाली कैंडल काइंड ऑफ, ये वाली कैंडल इसकी बेटर बेटर एग्जांपल है। ये वाली कैंडल जो हमारे पास बनी, ये बड़ी एक कंफ्यूजिंग सी कैंडल थी, और इससे भी ज़्यादा अच्छी एग्जांपल अगर मैं बताऊं, क्योंकि इसमें भी हमें काइंड ऑफ थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम देखने को मिला। इस कैंडल में हमें बड़ी कंफ्यूजिंग जो है, कंफ्यूजिंग कैंडल नजर आई, ये वाली हमें काफ़ी कंफ्यूजन थी इस वाली कैंडल के अंदर। तो मार्केट ने जो है बड़े अजीब से ही आगे आपको स्ट्रक्चर दिए। इवन मार्केट अगर आप पीछे देखेंगे तो पीछे मार्केट काफ़ी कंफ्यूजिंग थी, एंड यहाँ पे मार्केट जो है फर्दर कंफ्यूजिंग ही रही आगे भी। इसकी भी एग्जांपल आपको ये वाली कैंडल मिल जाएगी, ये वाली कैंडल मिल जाएगी। तो ये एक्चुअली ये जितनी भी हैं डोजी कैंडल्स हैं, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे एक और हम लोग जो है वो इन्वर्स हैमर कैंडल को देखें, और इसकी सबसे बड़ी डोजी कैंडल की सबसे बड़ी एग्जांपल ये वाली कैंडल है। ये वाली बहुत ही ख़राब कैंडल थी, इसमें आपको कोई खास इंडिकेशन नहीं मिली कि मार्केट नेक्स्ट मूव में हमें किस तरह की नज़र आ सकती है, ठीक है। तो अगर आप ये देखें, ये वाली कैंडल देखें, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये एक इन्वर्स हैमर कैंडल है, एंड इस वाली कैंडल के बाद हमें जो है वो मार्केट में एक बेरिश मूवमेंट देखने को मिली, बिकॉज यहाँ से हमारे पास इतनी बड़ी बड़ी विक्स हमारे ऊपर जो देखने को मिल रही थी, ये एक्चुअली हमें रिप्रेजेंट कर रही थी कि मार्केट में जो सेलिंग प्रेशर है वो बढ़ रहा है। तो ये कुछ चीज़ें थी कैंडल स्टिक से जो हम एनालिसिस कर रहे होते हैं, जिस चीज़ों में हमें ये एक बड़ी हेल्पफुल नज़र आ रही होती है, हेल्पफुल, एंड ये हमारी काफ़ी एक्चुअली हेल्प भी कर रही होती हैं काफ़ी जगह पे कन्फर्मेशन के लिए, तो हम इनका यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन रिलाइंग ऑन दीज कैंडल स्टिक इज़ जस्ट मैडनेस एंड नथिंग एल्स। सो आप लोगों ने काफ़ी और एनालिसिस भी करने होते हैं प्रॉपर ट्रेड करने के लिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। तो गाइज़ अब हमारा जो है वो मॉड्यूल नंबर 3 है। तो मॉड्यूल नंबर 3 के अंदर हम जो है टेक्निकल एनालिसिस की बैकबोन को डिस्कस करेंगे। मार्केट मूवमेंट्स के अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको हम डिस्कस करेंगे, दैट इज़ मार्केट स्ट्रक्चर, ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर। तो आज का जो हमारा पूरा का पूरा मॉड्यूल है, इसके अंदर हमने मार्केट स्ट्रक्चर को डिस्कस करना है कि मार्केट स्ट्रक्चर आखिर होता क्या है, और इस ये मार्केट की बैकबोन आखिर क्यों है। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं, मार्केट जब भी मूव कर रही होती है, आप उसको जो है वो बिल्कुल सीधा या बिल्कुल गिरता हुआ नहीं देखते, ठीक है। आप उसके अंदर जो मूव एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, वो मार्केट से आप कंपैरेटिवली जो स्विंग वाली मूव्स होती हैं, जिस तरह मार्केट यहाँ पे आपको नज़र आ रही है, आप इस तरह मार्केट को मूव करते हुए देख रहे होते हैं, ठीक है। ये जो केस है, ये मार्केट का जब है जब मार्केट बुलिश है, ठीक है, जब मार्केट पंप कर रही है। इसी तरह जब मार्केट गिर रही होती है तो मार्केट इस तरह की जो है तरह से ही गिर रही होती है जिस तरह आप इसको पंप होते हुए देख रहे थे। तो अब हम मार्केट के ट्रेंड्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास होता है मार्केट का अप ट्रेंड, जिसको हम जो है मार्केट बुलिश ट्रेंड में है ये भी कहते हैं, बुलिश भी कहते हैं। और दूसरा जो है हमारे पास वो है डाउन ट्रेंड, जिसको हम बेरिश मार्केट भी कहते हैं, बेरिश, ठीक है। एक होती है हमारे पास साइडवेज मूवमेंट, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट जो है वो ना पंप कर रही होती है, ना मार्केट डंप कर रही होती है, मार्केट साइडवेज मूवमेंट अपनी कर रही होती है, जिसको हम कहते हैं कॉन्सोलिडेट कर रही है मार्केट, या कॉन्सोलिडेशन स्टेट के अंदर है, ठीक है। तो मार्केट जो साइडवेज मूवमेंट के अंदर एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर मार्केट मूव कर रही होती है, ठीक है। एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर जिसमें मार्केट का एक जोन होता है जिसको मार्केट अबव साइड से रिस्पेक्ट कर रही होती है, एंड नीचे मार्केट का एक जोन होता है जिसको मार्केट डाउन साइड से रिस्पेक्ट कर रही होती है। अगर हम बात करें अप ट्रेंड की और डाउन ट्रेंड की, तो अप ट्रेंड के अंदर मार्केट जो है वो हमारे पास बुलिश होती है, पंप कर रही होती है, ठीक है। और जो डाउन ट्रेंड होता है उसके अंदर मार्केट हमारे पास फॉल कर रही होती है। इतनी सी चीज़ है जो कि हमने यहाँ पे ट्रेंड्स के अंदर पढ़ी। अब हम एक्चुअली डिस्कस करते हैं जो अप ट्रेंड्स होते हैं एंड डाउन ट्रेंड्स होते हैं, ये फॉर्म होते किस तरह, इनका पीछे का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। तो मार्केट जब भी पंप कर रही होती है तो मार्केट एक्चुअली अपने हायर हाइज एंड हायर लोज बना रही होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मार्केट का एक हायर हाई है, एंड देन जब मार्केट नीचे ड्रॉप हुई तो मार्केट ने अपना एक हायर लो बनाया, ठीक है।
एंड जब मार्केट दोबारा पंप हुई तो मार्केट ने अपना एक हायर हाई बनाया, एंड देन मार्केट ड्रॉप हुई, मार्केट ने अपना एक हायर लो बनाया। तो मार्केट अपना इस तरह से हमें मूवमेंट शो कर रही होती है। मार्केट जब इस तरह मूव कर रही होती है तो मार्केट अपना हायर हाइज एंड हायर लोज बनाते हुए चल रही होती है। अगर हम बात करें मार्केट बेरिश मार्केट के अंदर या डाउन ट्रेंड के अंदर, तो डाउन ट्रेंड के अंदर मार्केट जो है वो अपना लोअर लोज, ठीक है, लोअर लोज एंड लोअर हाइज बना रही होती है। ठीक है, मार्केट जब पंप करेगी एंड देन मार्केट डंप करेगी, लोअर लो बनाएगी, देन मार्केट पंप करेगी, लोअर हाई बनाएगी। तो मार्केट इस तरह से मूव कर रही होती है। तो अब हम इस चीज़ को थोड़ा सा मजीद अंडरस्टैंड करते हैं कि आखिर मार्केट जो है वो किस तरह से अपने स्ट्रक्चर्स हमें शो कर रही होती है लाइव मार्केट के अंदर। हम आ चुके हैं लाइव मार्केट के अंदर। आप लोग देख सकते हैं इस वाले जोन के अंदर यहाँ से लेके मार्केट जो थी यहाँ तक, मार्केट हमारे पास इवन आगे तक मार्केट हमारे पास बुलिश है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट जो है, मार्केट ने अपना एक हायर हाई बनाया, ठीक है, एंड देन मार्केट ने अपना एक हायर लो बनाया यहाँ पे। ठीक है, मार्केट ने फिर अपना एक हायर हाई बनाया और अपने प्रीवियस हायर हाई को ब्रेक किया, एंड देन हमें जो है मजीद एक और हायर हाई मिला, हायर लो मिला। तो इस तरह मार्केट जो है वो हमें मूवमेंट शो कर रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट अपना हायर हाई हायर लोज बनाते हुए चल रही है। ये जो स्ट्रक्चर है वो एग्जैक्ट वैसे नहीं होते जिस तरह हम इनको समझ रहे होते हैं, बिकॉज आप लोगों को पता होना चाहिए कि मार्केट एग्जैक्ट वैसे नहीं होती, लेकिन आप लोगों को खुद आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं चीज़ें, और इसके लिए आपको मार्केट में प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अगर मार्केट फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास, अगर आप देखें, अगर मार्केट हमारे पास एक अपर ट्रेंड के अंदर थी, मार्केट अपना हायर हाइज एंड हायर हाइज, हायर लोज, हायर हाइज हायर लोज बनाती हुई जा रही है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास होता क्या है, मार्केट अपने इसी जोन को, अपने एक हायर लो को ब्रेक कर देती है। मार्केट अपने एक हायर लो को ब्रेक कर देती है यहाँ से। तो हमारे पास किस चीज़ की कंफर्मेशन है? एक्चुअली जब मार्केट ऐसा करती है हमारे पास, आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि जब मार्केट अपने प्रीवियस हायर लो को ब्रेक कर देती है एक स्पेसिफिक जोन से, ठीक है, मार्केट ने जैसे यहाँ पे किया, तो इसका मतलब हमारे पास ट्रेंड शिफ्ट हो चुका है। अभी तक जो हमारे पास जो ट्रेंड बुलिश था यहाँ से लेके यहाँ तक, अभी तक हमारे पास जो ट्रेंड बुलिश था, अब वो यहाँ से हमें कंफर्मेशन मिल चुकी है कि वो ट्रेंड जो है मार्केट का वो बेरिश हो चुका है। अब मार्केट यहाँ से बेरिश हो चुकी है, एंड मैं हम लोग यहाँ से फर्दर मार्केट में जो है वो बेरिश मूवमेंट्स एक्सपेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये हमें कंफर्मेशन यहाँ पे मिल गई। अब हम जो है फर्दर मार्केट जो है हमें अगर यहाँ से जो आगे मूवमेंट्स देगी, वो मार्केट हमें हायर हाइज एंड हायर लोज बनाते हुए देगी। अब सॉरी, लोअर लोज एंड लोअर हाइज बनाते हुए देगी। अब मार्केट ने एक लोअर लो बनाया यहाँ पे एंड लोअर हाई बनाया। अब मार्केट फर्दर यहाँ से ड्रॉप हुई, अपना एक लोअर लो बनाया, फिर मार्केट ने लोअर हाई बनाया, एंड देन मार्केट अपना मूवमेंट जो है वो यहाँ पे कंटिन्यू कर देगी। सो एक्चुअली ये इस तरह से वर्क कर रहा होता है। हमें यहाँ पे पता चला कि मार्केट ने हमें जो स्ट्रक्चरल चेंज है वो हमें दिया। इस चीज़ को हम फर्दर आगे जो है वो डिस्कस करेंगे डीप तरीके से। तो गाइज अभी हमने जो है वो मार्केट का स्ट्रक्चर पढ़ लिया बिल्कुल, कि मार्केट स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। ठीक है, अप ट्रेंड में मार्केट हमें जो है वो किस तरह नज़र आती है, डाउन ट्रेंड में मार्केट हमें किस तरह नज़र आती है, और किस तरह हमारे पास जो स्ट्रक्चरल शिफ्ट है, ठीक है, वो हमारे पास किस तरह से होता है। हमने ये सारी चीज़ें अभी डिस्कस कर ली हैं। अब हम डिस्कस करने लगे हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें जिसमें हमारे पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आती है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है मार्केट में, तो हम इस चीज़ को अब यहाँ पे अंडरस्टैंड करते हैं। तो आखिर हमारे पास सपोर्ट होती क्या है? देखिए, मार्केट जब हमारे पास एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर मूव कर रही होती है, तो मार्केट एक एक जोन को बड़ी रिस्पेक्ट कर रही होती है। अक्सर हमारे पास ऐसा होता है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो है वो ज़्यादातर बायर्स बैठे होते हैं। जब भी हमारे पास प्राइस जो है वो यहाँ पे आती है, तो बायर्स यहाँ से बाइंग करते हैं, बिकॉज ये उनकी डिमांड जोन है। सपोर्ट जोन को हम डिमांड जोन भी कहते हैं। उसके पीछे की रीज़न यही होती है कि यहाँ पे हमारे पास बायर्स बैठे होते हैं, एंड जब मार्केट की प्राइस यहाँ पे आती है तो वो यहाँ से बाइंग करते हैं, एंड मार्केट यहाँ से हमें पंप कर जाती है। ठीक है, तो अगेन मार्केट जब उस वाले जोन पे आएगी, तो हमारे पास, हमें ऑलरेडी पता है कि यहाँ पे हमारे पास बायर्स बैठे हुए हैं, तो मार्केट अगेन यहाँ से पंप कर जाएगी। ठीक है, अगर हम इस चीज़ को लाइव जो है मार्केट के अंदर देखें, फॉर एग्जांपल आप यहाँ से देख सकते हैं, अगर आप यहाँ से देखें तो हमारे पास इस जोन को अगर आप सही तरीके से देखें, तो हमारे पास ये जोन एक सपोर्ट जोन है। उसके पीछे की रीज़न ये है कि मार्केट हमारे पास, अगर यहाँ पे आप देखें, मार्केट हमारे पास इस जगह पर आई, मार्केट ने इस जगह को रिस्पेक्ट की, मार्केट पंप कर गई। मार्केट ने एक दफ़ा इस जोन को ब्रेक किया, लेकिन जब अगेन फ्यूचर के अंदर हमारे पास प्राइसेस यहाँ पे आई, तो मार्केट ने इस जोन को हमें रिस्पेक्ट जो है वो दी। इस जोन को मार्केट ने रिस्पेक्ट दी, एंड मार्केट यहाँ से पंप कर गई। एंड यहाँ पे भी अगर मार्केट
ने जो है इसी ज़ोन को जो है वो रिस्पेक्ट किया एंड मार्केट यहाँ से पंप कर गई। तो एक्चुअली ये जो ज़ोन है ये हमारे पास जो है वो सपोर्ट ज़ोन है, बिकॉज़ यहाँ से मार्केट को बार-बार सपोर्ट मिल रही है एंड मार्केट यहाँ से पंप कर रही है। इसी तरह अगर हम नीचे देखें तो नीचे हमारे पास एक सपोर्ट ज़ोन अवेलेबल है, वो यहाँ पे है। उसके पीछे की रीज़न ये है कि मार्केट हमारे पास इस ज़ोन के ऊपर आई, मार्केट पंप कर गई, अगेन मार्केट यहाँ पे आई, मार्केट पंप कर गई, अगेन मार्केट यहाँ पे आई एंड मार्केट ने यहाँ से हमें पंप शो किया। तो इससे हम सपोर्ट ज़ोन कहते हैं, जिस ज़ोन को पे हमारे पास बायर्स बैठे होते हैं, तो यहाँ पे एक्चुअली डिमांड ज़्यादा होती है। एंड आप लोगों ने ये चीज़ सुनी होगी, जहाँ पे डिमांड ज़्यादा होती है, वहाँ से हमारे पास जो है प्राइसेस पंप करती हैं, प्राइसेस बढ़ जाती हैं जब डिमांड ज़्यादा होती है किसी भी चीज़ की। अब हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ रेजिस्टेंस। तो एक्चुअली रेजिस्टेंस क्या होती है? रेजिस्टेंस बिल्कुल उसका ऑपोजिट है, ठीक है? यहाँ पे जो है सेलर्स बैठे हुए होते हैं और जब भी प्राइस यहाँ पे आती है, तो यहाँ से प्राइस नीचे गिर जाती है। मार्केट अगेन यहाँ पे आई, मार्केट ने इस चीज़ को रिस्पेक्ट किया एंड मार्केट गिर गई। तो एक्चुअली हमारे पास जो रेजिस्टेंस ज़ोन है, इसमें हमारे पास मार्केट फॉल कर रही होती है, बिकॉज़ यहाँ पे हमारे पास सेलर्स ज़्यादा बैठे हुए हैं, ठीक है? ये हमारे पास दूसरे लफ्ज़ों में हम इसको जो है वो सप्लाई ज़ोन कहते हैं, बिकॉज़ आपको पता है जब डिमांड होगी तो हमें कहीं न कहीं एक चीज़ की सप्लाई भी होगी। तो सप्लाई ज़ोन हम किस ज़ोन को कहते हैं? हम रेजिस्टेंस को जो है वो सप्लाई ज़ोन कह रहे होते हैं, बिकॉज़ यहाँ पे हमारे पास सेलर ज़्यादा बैठे होते हैं और यहाँ पे मार्केट फॉल कर रही होती है। अगर हम लाइव मार्केट के अंदर देखें, इस ज़ोन ने हमारे पास सप्लाई ज़ोन का भी काम किया एंड हमारे पास रेजिस्टेंस ज़ोन का भी काम किया। रेजिस्टेंस का इसने कहाँ पे हमारे पास काम किया? ये हमारे पास एक ज़ोन है, बड़ा इंपॉर्टेंट ज़ोन, स्पेशली ये वाला ज़ोन। मार्केट जब यहाँ पे आई, यहाँ पे मार्केट आई, मार्केट यहाँ से फॉल कर गई। अगेन मार्केट यहाँ पे आई एंड मार्केट यहाँ से फॉल कर गई। यहाँ पे मार्केट आई, मार्केट यहाँ से फॉल कर गई। तो ये जो ज़ोन है हमारे पास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट ज़ोन है, ठीक है? सॉरी, रेजिस्टेंस ज़ोन है, माय बैड। ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ज़ोन है। तो एक्चुअली ये हमारे पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होती है जब भी मार्केट हमारे पास अपनी मूवमेंट कर रही होती है, ठीक है? जब भी मार्केट किसी मूवमेंट में जा रही होती है, तो मार्केट कुछ ज़ोन्स को बड़ी रिस्पेक्ट दे रही होती है। जिस ज़ोन से मार्केट वापस नीचे फॉल करती है, उसको हम रेजिस्टेंस ज़ोन कहते हैं एंड जिस ज़ोन से मार्केट वापस पंप करती है, वो रिस्पेक्ट देती है उस ज़ोन को, उस ज़ोन को हम जो है वो सपोर्ट ज़ोन कहते हैं। तो इन सिंपल इसकी डेफिनेशन और इसकी जो एक्सप्लेनेशन थी, वो ये थी। अब हम कुछ फर्दर चीज़ों की तरफ मूव करते हैं एंड उनको हम जो है वो अंडरस्टैंड करने की ट्राई करते हैं। अब हम लोग जो है इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं बड़ी-बड़ी, वो सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस को किस तरह से देखती हैं, किस तरह से अंडरस्टैंड करते हैं और किस तरह इनको मेज़र करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पे एक सिंगल लाइन के थ्रू आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताई थी। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है वो कभी भी एक स्पेसिफिक लाइन नहीं होती, वो एक ज़ोन होता है प्रॉपर, ठीक है? यहाँ पे अगर मैं आपको सही तरीके से समझाऊँ, तो ये एक प्रॉपर ज़ोन होता है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से अगर मैं ज़ोन को मेज़र करूँ, तो मैं इस ज़ोन को यहाँ से मेज़र करूँगा। उसके पीछे की रीज़न क्या है? देखिए अगर आप यहाँ पे, तो मैंने ये ज़ोन मेज़र किया है और ये ज़ोन मुझे क्या चीज़ बता रहा है? ज़ोन मुझे ये बता रहा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट में डिमांड अच्छी थी। तो जब भी इंस्टीट्यूशंस हैं, वो मार्केट में डिमांड को एक प्रॉपर ज़ोन से मेज़र करते हैं, ठीक है? वो प्रॉपर ज़ोन से मेज़र करते हैं कि इस ज़ोन के अंदर मार्केट की बड़ी अच्छी डिमांड है, यहाँ पे इस ज़ोन के अंदर बड़े अच्छे बायर्स बैठे हुए हैं, वो मार्केट यहाँ से पंप कर सकती है, ठीक है? इन द सेम वे हमारे पास रेजिस्टेंस जो है एक प्रॉपर एक ज़ोन होता है, जिसको हम इस तरह से ही मेज़र कर रहे होते हैं, जिस तरह हमने यहाँ पे सपोर्ट की। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग इस ज़ोन को मेज़र करेंगे इस तरह से। हमने जो सपोर्ट है, हमने उसको एक इस तरह से एक पूरे ज़ोन से मेज़र किया। हमने कहा कि यहाँ पे से लेके यहाँ तक हमारे पास सेलर्स ज़्यादा हैं मार्केट के अंदर एंड हमने इस ज़ोन को आगे मार्क किया, ठीक है? तो मार्केट ने इस ज़ोन को हमें यहाँ पे रिस्पेक्ट की, यहाँ पे रिस्पेक्ट की एंड यहाँ पे मार्केट ने इस ज़ोन को रिस्पेक्ट की। और अगर आप प्रीवियसली देखेंगे तो कहीं न कहीं मार्केट ने इस ज़ोन को रिस्पेक्ट की हुई होगी, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें एक्चुअली इस तरह से मेज़र की जा रही होती हैं। इस तरह हम जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस हैं, इनको हम जो है वो मेज़र कर रहे होते हैं एंड एग्ज़ैक्ट जो है उनका एनालिसिस में यूज़ कर रहे होते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग एंड वीक लेवल्स कौन से होते हैं। तो ये हमारे पास एक्चुअली मॉड्यूल नंबर 4 है, जिसमें हम एक्चुअली ये अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग एंड वीक लेवल्स कौन से हैं। हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेवल और वीक लेवल्स कौन से होंगे? देखें, अगर आप मार्केट को देखें, तो मार्केट जो है हमारे पास, वो आपको मूव करती हुई नज़र आएगी कुछ इस तरह से, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल मार्केट रैंडमली मूव कर रही है। अब यहाँ पे हमारे पास हुआ क्या है? अगर आप किसी भी लेवल को देखें, तो मार्केट जो है वो एट लीस्ट उस लेवल को अगर मल्टीपल टाइम रिस्पेक्ट कर रही है, ठीक है?
फॉर एग्जांपल मार्केट ने 2 दफ़ा इस जगह को रिस्पेक्ट की, हम लोगों ने इसको एक जो है वो सप्लाई ज़ोन मार्क किया। अगर मार्केट अगेन इस ज़ोन को जो है वो रिस्पेक्ट कर देती है, इसी तरह मार्केट मल्टीपल टाइम इसी ज़ोन को रिस्पेक्ट कर रही है, इसका मतलब वो जो ज़ोन है वो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ज़ोन है। इस ज़ोन को फर्दर मार्केट फ्यूचर के अंदर रिस्पेक्ट दे सकती है। अगर रेजिस्टेंस के तौर पे मार्केट यहाँ पे इसको रिस्पेक्ट नहीं दे रही, तो हो सकता है मार्केट इसको जो है वो एज अ रेजिस्टेंस की बजाय सपोर्ट यहाँ पे इसको जो है रिस्पेक्ट देना शुरू कर दे। तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन जाएगा हमारे पास। तो इस जोन को हम लोग जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट जोन कंसीडर करेंगे, एंड इसी की जोन की बेस पे हम लोग जो है वो आगे फ्यूचर के अंदर जो है ट्रेड एग्जीक्यूशंस के अंदर इस जोन का यूज़ कर रहे होंगे। हमें काफ़ी जगह पे ये जोन जो है वो हेल्प कर रहा होगा। इसी तरह हमारे पास जो है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जो है कॉन्सेप्ट है। अगर मार्केट इस जोन को मल्टीपल टाइम सपोर्ट दे रही है, इसका मतलब ये जोन हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट जोन है। अगर मार्केट इसको यहाँ से ब्रेक करती है तो हो सकता है कि फ्यूचर के अंदर यही जोन जो है वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन के अंदर कन्वर्ट हो जाए एंड स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमें यहाँ से प्रोवाइड करे। ठीक है, अब हम अंडरस्टैंड करेंगे कि ब्रेकआउट्स एंड फॉल्स ब्रेकआउट्स क्या होते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक जोन था जिस जोन को मार्केट एज अ रेजिस्टेंस यहाँ पे रिस्पेक्ट दे रही थी। मार्केट यहाँ पे आती थी एंड यहाँ से वापस सेल चली जा रही थी वहाँ पे। ठीक है, तो मार्केट एक्चुअली इस जोन को रिस्पेक्ट दे रही थी। बट अगर ऐसा होता है कि मार्केट जो है वो इस जोन को ब्रेक करती है, ठीक है, एंड अब फ्यूचर के अंदर मार्केट ने जो है वो इस जोन को अपना जो है वो सपोर्ट जोन बना लिया। अब देर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि मार्केट जो है वो इसको एज अ सपोर्ट काम ले एंड मार्केट जब भी पंप करे यहाँ जोन से आके मार्केट वापस पंप कर जाए। ठीक है, तो मार्केट ने इस जोन को जो है अब एज अ रेजिस्टेंस की बजाय एज अ सपोर्ट जो है मार्केट ने रिस्पेक्ट देना शुरू कर दी इसी जोन को। ठीक है, यहाँ पे मार्केट जो है अपना एक मार्केट ने अपनी जो है एक ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट ने जो है वो यहाँ पे हमें ये वाला एक ब्रेकआउट था। जब भी मार्केट एक स्पेसिफिक जोन को जो कि मार्केट का सपोर्ट था, मार्केट उसको ब्रेक कर देती है, तो हम उसको कहते हैं कि मार्केट ने हमें एक ब्रेकआउट दिया है। इसी तरह हमारे पास एक चीज़ होती है ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन से आपको समझ आ रहा होगा कि एक चीज़ हमारे पास जो है मार्केट को जो है वो सपोर्ट दे रही थी, मार्केट अगर उस चीज़ को ब्रेक करेगी, उस जगह को अगर मार्केट उस जगह को ब्रेक करेगी, तो हम लोग कहेंगे कि मार्केट ने उसको ब्रेक डाउन दिया है, मतलब उस जोन को नीचे से ब्रेक किया है। अब हो सकता है कि मार्केट के एज अ सप्लाई मार्केट के अंदर ये चीज़ काम में आ रही हो। ठीक, अब हो सकता है कि मार्केट जो है वो एज अ सपोर्ट इस जगह को एज अ रेजिस्टेंस इस जगह को जो है मार्केट यहाँ पे रिस्पेक्ट दे। तो ये जो जोन है अब हमारे पास रेजिस्टेंस जोन बन गया। लेकिन काफ़ी दफ़ा हमारे पास ऐसा होता है कि मार्केट जो है वो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक यहाँ पे सपोर्ट जोन है। ठीक है, मार्केट ने अपनी मूवमेंट के अंदर हमें यहाँ पे इस मार्केट के सपोर्ट जोन को मार्केट ने ब्रेक किया। हमें अक्सर ऐसा लगता है कि ये जो जगह है ये मार्केट का अब एज अ रेजिस्टेंस वर्क करेगी, लेकिन मार्केट जो है वो अंदर जो है इसी जोन के अंदर वापस चली जाती है। ठीक है, तो हम इस जोन को कहते हैं कि ये हमारे पास एक फॉल्स ब्रेकआउट था। ठीक है, एक फॉल्स ब्रेकआउट था। यहाँ पे आपको लिखा हुआ है एक फॉल्स ब्रेकआउट। तो यहाँ पे एक्चुअली ये हमारे पास फॉल्स ब्रेकआउट था क्योंकि मार्केट ने इस जोन को यहाँ पे सिर्फ कुछ जो हमारे पास यहाँ पे बायर्स है, क्योंकि ऑब्वियसली इस जोन के ऊपर काफ़ी बंदे बाइंग को डिसाइड कर रहे होंगे, बाइंग कर रहे होंगे, उन लोगों को ट्रैप करने के लिए मार्केट ने हमें जो है ये फॉल्स ब्रेकआउट दिया। इसी तरह हमारे पास फॉल्स जो है हमारे पास एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, ब्रेक हमारे पास ब्रेकआउट फॉल्स ब्रेकआउट एक्चुअली यहाँ पे होगा हमारे पास, एंड ये हमारे पास एक्चुअली फॉल्स ब्रेक डाउन था। ठीक है, तो ब्रेक डाउन एंड ब्रेकआउट के अंदर ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि क्या डिफरेंस है। अगर मार्केट ऊपर से ब्रेक करती है एंड देन मार्केट वापस अपने जोन के अंदर आ जाती है, इसका मतलब मार्केट ने जो है यहाँ पे सेलर्स को ट्रैप किया, एंड सेलर्स को ट्रैप करने के बाद मार्केट ने यहाँ पे जो है एक्चुअली हमें एक फॉल्स ब्रेकआउट दिया। ठीक है, तो एक्चुअली मार्केट ने इस तरह हमें फॉल्स ब्रेक डाउन एंड फॉल्स ब्रेक आउट्स दिए। तो अब हम इस चीज़ को जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं लाइव मार्केट के अंदर जाके कि एक्चुअली ये सारी चीज़ें जो हमने पढ़ी हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस और वन एंड एवरी सिंगल थिंग जो भी हमने यहाँ पे पढ़ी है, अब हम उसको लाइव मार्केट के अंदर जो है वो यहाँ पे स्टडी करने की ट्राई करते हैं। तो अगर हम इस जोन को कंसिडर करें तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ से इस जोन को देखा कि मार्केट ने प्रीवियसली इस जोन को बड़ी रिस्पेक्ट दी हुई है। ठीक है, मार्केट पीछे से ही इस जोन को काफ़ी रिस्पेक्ट देता हुआ आ रही है। ठीक है, हमने इस जोन को जो है एज अ एक सपोर्ट यहाँ पे जोन मार्क कर दिया।
अगर आप यहाँ पे देखें तो मार्केट ने इस जगह पे हमें एक फॉल्स ब्रेकडाउन दिया इस जगह के ऊपर, तो ये एक फॉल्स ब्रेकडाउन था, लेकिन ये जो सपोर्ट लेवल है ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, बिकॉज मार्केट ने एक दफ़ा करने के बाद आगे फ्यूचर के अंदर जो मार्केट ने, अगर आप देखें यहाँ पे इसको रिस्पेक्ट दी, यहाँ पे इसको रिस्पेक्ट दी एंड यहाँ पे भी इसको रिस्पेक्ट दी, ठीक है। तो इस वजह से ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट जोन है। अगर हम एक रेजिस्टेंस जोन की बात करें तो आप ये वाला जोन देख सकते हैं, ये हमारे पास एक अच्छी रेजिस्टेंस जोन है। इसके पीछे की रीज़न ये है कि मार्केट ने पहले इस जोन से एक सपोर्ट ली, अगेन मार्केट ने इस जोन से सपोर्ट ली, देन मार्केट ने हमें इस जोन को ब्रेक किया, ठीक है। ये एक ब्रेक डाउन था, मार्केट ने ब्रेक डाउन दिया, मार्केट ने इस जगह को रीटेस्ट किया एंड देन मार्केट यहाँ से फॉल कर गई, ठीक है। एंड अब ये मार्केट का एज अ रेजिस्टेंस जोन यहाँ पे हेल्प कर रहा है मार्केट की, मार्केट यहाँ से अगेन फॉल की, लेकिन मार्केट ने यहाँ से एक और दफ़ा ब्रेक किया, यहाँ पे सपोर्ट दी, अब एज अ सपोर्ट जोन इसने यहाँ पे वर्क किया, फिर मार्केट ने इस जोन को ब्रेक किया एंड अब ये एज अ रेजिस्टेंस जोन वर्क कर रहा है अगेन। तो ये मार्केट का एक सपोर्ट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है, जिसको हम यहाँ पे एज अ वर्क लेकर आ रहे हैं, एज अ हम इसको जो है कंफर्मेशन यूज़ कर रहे हैं एंड हम इसकी बेसिस पे जो है यहाँ पे सेलिंग या बाइंग कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे ज़्यादा सेलर्स बैठे हुए हैं, मार्केट में जो है वो यहाँ पे ज़्यादा सप्लाई है। जब यहाँ पे ज़्यादा सप्लाई होगी तो ऑटोमेटिकली यहाँ से प्राइसेस फॉल करेंगी एंड यहाँ पे ज़्यादा डिमांड है, ठीक है। तो यहाँ पे जब ज़्यादा डिमांड होगी तो ऑटोमेटिकली प्राइसेस यहाँ से पंप करेंगी एंड दिस इज़ व्हाट एक्चुअली हैपनिंग हियर। तो यहाँ पे सब कुछ ऐसा ही हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह मार्केट के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन जो है वो हमारे पास वर्क कर रहे होते हैं। एग्जीक्यूशन के अंदर काफ़ी हेल्प करती हैं। तो ये है इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स होते क्या हैं? इंडिकेटर्स एक्चुअली वो टूल्स होते हैं जो कि हम अपनी आसानी के लिए बनाते हैं, ठीक है। उनको बनाया जाता है, उनको जो है वो प्रोग्राम किया जाता है एंड वो आपको लाइव मार्केट के अंदर हेल्प कर रहे होते हैं, मार्केट कन्फर्मेशन के अंदर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे इस जोन के अंदर अगर आप देखें, यहाँ पे एक सपोर्ट जोन था, यहाँ पे एक सपोर्ट जोन है। अब मैंने यहाँ पे ट्रेड लेनी है या फिर नहीं लेनी, ये चीज़ मुझे कब पता चलेगी? जब मैं इंडिकेटर्स का यूज़ करूँगा एंड मुझे कंफर्मेशन मिलेगी कि वाकई में अभी भी इस जोन के अंदर जो है हमारे पास ह्यूज अमाउंट ऑफ बायर्स बैठे हुए। इस तरह की चीज़ों के अंदर जो है हमें जो हमें हेल्पफुल होते हैं हमारे लिए इंडिकेटर्स को, और हम लोग वहाँ पे यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये मैथमेटिकली कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं एंड देन आपको बता रहे होते हैं कि मार्केट में ये प्राइस मूवमेंट्स हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली आप लोगों की ये हेल्प कर रहे होते हैं, लेकिन इनको ब्लाइंडली फॉलो करना इज़ मैडनेस, ठीक है। यहाँ पे आप लोग जो है वो मार खा जाते हैं अक्सर लोग। तो आप लोगों ने कब यूज़ करना है, कब यूज़ नहीं करना, आप लोगों को किस तरह की कन्फर्मेशंस की जो है वो यहाँ से किस तरह की कन्फर्मेशंस आप लोगों को एक्चुअली यहाँ से मिल रही होंगी, वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे होंगे। तो फिलहाल ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन स्टिल मैं आपको बता देता हूँ, लीडिंग इंडिकेटर्स होते हैं हमारे पास और लैगिंग इंडिकेटर्स होते हैं। लीडिंग इंडिकेटर्स जो होते हैं वो एक्चुअली मार्केट प्राइसेस को मार्केट के एक्चुअल उस प्राइस पे आने से पहले ही इंडिकेट कर देते हैं या प्रिडिक्ट कर देते हैं कि मार्केट की यहाँ पे ये वाली प्राइस अभी जा सकती है। लैगिंग इंडिकेटर्स जो हैं वो मार्केट की उस प्राइस पे जाने के बाद आपको कंफर्मेशन देते हैं कि मार्केट की ये वाली जो प्राइस है ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है एंड फ्यूचर में मार्केट इस प्राइस को कंटिन्यू कर सकती है, ठीक है। तो एक्चुअली ये छोटा सा एक डिफरेंस है इन दो इंडिकेटर्स के अंदर। हमारे पास मार्केट के अंदर लाखों इंडिकेटर्स अवेलेबल हैं, ठीक है, लेकिन जो मोस्टली यूज़ किए जाते हैं इंडस्ट्रियल लेवल पे, जो कि बड़े जो है एक्सेप्टेड, बड़े जो है काइंड ऑफ आप कह लें उनको, बड़े हमारे पास फेमस और साथ में हमारे पास जो है बड़े ज़्यादा यूज़ किए जाने वाले इंडिकेटर्स और एक्चुअली जिनकी एक्यूरेसी ज़्यादा होती है वो वाले इंडिकेटर्स हैं ये, जिनको हम ज़्यादातर यूज़ कर रहे होते हैं। ज़्यादातर लोग, कुछ लोगों ने अपने इंडिकेटर्स भी बनाए हुए हैं, वो उनको भी यूज़ कर रहे होते हैं, बट स्टिल दीज आर द इंडिकेटर्स जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम और बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस के अंदर मैक्सिमम यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली दो इन्होंने जो एग्जांपल दी हुई है यहाँ पे, हम लोगों ने इस वाले अपने जो स्लाइड्स हैं इसके अंदर हम लोगों ने एक आरएसआई की एग्जांपल दी हुई है, जिसको हम आगे अभी आप लोगों को जो है लाइव मार्केट के अंदर लेके जाके यूज़ करके दिखाएंगे। एंड इन्होंने एक और इंडिकेटर की एग्जांपल दी हुई है। आई हैव नेवर एक्चुअली यूज दिस पर्टिकुलर इंडिकेटर, ठीक है, तो मैं इस वाले इंडिकेटर का आप लोगों को नहीं बताऊंगा। आई हैव एक्चुअली लाइक यूज मल्टीपल इंडिकेटर्स जो कि एक्चुअल इंडिकेटर्स बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के अंदर यूज़ हो रहे होते हैं। इंशाल्लाह हम उन इंडिकेटर्स को जो है वो यहाँ पे स्टडी कर रहे होंगे। अभी जो है कुछ और चीज़ों के बारे में आपको बता देता हूँ। एक मैकडी इंडिकेटर है, ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है। मूविंग एवरेज इज़ वन ऑफ द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स आउट देयर। अब हम आ चुके हैं मार्केट के अंदर। अब हम यहाँ पे जो है वो इंडिकेटर्स का यूज़ करेंगे एंड आप लोगों को बताएंगे कि एक्चुअली जो इंडिकेटर्स हैं वो हम किस तरह से यूज़ कर रहे होते हैं और ये किस तरह हमारे लिए हेल्पफुल जो है हेल्पफुल होते हैं। आपने इंडिकेटर वाले सेक्शन में आ जाना है।
यहाँ पे आने के बाद आपने इंडिकेटर सर्च करना है। फॉर एग्जांपल मैं पहला इंडिकेटर सर्च करता हूँ वॉल्यूम। हमारे पास ये वाला जो इंडिकेटर है वॉल्यूम, ये वाला इंडिकेटर हमें क्या बताता है? अगर आप देखें, ये वाला इंडिकेटर हमें बताता है मार्केट के अंदर वॉल्यूम, और ये जो लाइन है इस इंडिकेटर के ऊपर, ये लाइन आपको एक्चुअली बताती है एवरेज, एवरेज वॉल्यूम। ये आप एवरेज सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 20 रखा हुआ है सेटिंग के अंदर, तो मैं 20 देखता हूँ एवरेज, 20 की एवरेज। इसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। 20 की एवरेज का मतलब ये होता है पिछली 20 कैंडल्स के अंदर जो एवरेज वॉल्यूम था वो कितना था, वो आपको एक्चुअली ये बता रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें जितनी बड़ी कैंडल होगी इसका मतलब इसका पिछली 20 कैंडल्स का जो एवरेज था उससे ज़्यादा वॉल्यूम था इस कैंडल का, एंड वो हमने देखा भी। मार्केट ने हमें इस वाली कैंडल में कितना ज़्यादा वॉल्यूम शो किया, जो कि हमें प्रीवियस छोटी छोटी कैंडल्स के अंदर इतना वॉल्यूम हमें नज़र नहीं आया। तो इस तरह हमें ये बताती है कि वॉल्यूम मार्केट का एक्चुअली था कितना। अगर मार्केट का इस जोन के अंदर ज़्यादा वॉल्यूम है, इसका मतलब ये है कि मार्केट में यहाँ पे जो है वो बायर्स बैठे हुए हैं, मार्केट का स्टिल वॉल्यूम अबव 20 एवरेज है। इसका मतलब ये वाला जोन जो है ये मार्केट इसको रिस्पेक्ट कर सकती है एंड यहाँ से मार्केट पंप कर सकती है। ठीक है, इस जोन के अगर आप यहाँ पे देखिए, मार्केट ने इस यहाँ से मार्केट ने किस तरह में जो है वो एक पंप शो किया। इट इज़ इंडिकेटिंग के मार्केट का यहाँ पे एवरेज ज़्यादा था, तो मार्केट ने एक्चुअली यहाँ पे हमें जो है वो पंप ही शो किया। अगर यहाँ पे देखें आप इस वाली कैंडल के ऊपर, तो इस वाली कैंडल के ऊपर अबव एवरेज हमारे पास वॉल्यूम था मार्केट का, तो इस जोन को मार्केट ने अगेन रिस्पेक्ट किया एंड मार्केट यहाँ से वो है पंप कर गई। तो एक्चुअली इस तरह जो है हमारे पास ये वाले इंडिकेटर्स हमें हेल्प कर रहे होते हैं कंफर्मेशन देने के लिए कि एक्चुअली ये जो जोन है ये मार्केट इस दफ़ा भी रिस्पेक्ट कर सकती है जोन की, ये जोन इंपॉर्टेंट जोन है। तो एक्चुअली हम इस तरह से इंडिकेटर्स का यूज़ कर रहे होते हैं एनालिसिस के अंदर। ठीक है, तो ये मैंने अभी आपको बताया वॉल्यूम इंडिकेटर, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। इसकी जो डीप वीडियो है इसको हम पूरा अच्छे तरीके से इन डेप्थ इस चीज़ को हम अंडरस्टैंड करेंगे इंशाल्लाह एक वीडियो के अंदर, और इससे रिलेटेड जितनी भी स्ट्रैटेजीज़ हैं वो भी इंशाल्लाह मैं उस वाली वीडियो के अंदर कवर अप करूँगा। अभी इस वाली वीडियो के अंदर मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन दे दिया एंड आपको बता दिया कि हम इसको किस तरह से यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, ये जो मैं आपको एक चीज़ रिमाइंड करवा दूँ, ये जो पूरा लेक्चर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं आप लोगों के लिए एक्चुअली टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स है। ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट द टेक्निकल एनालिसिस के एक्चुअली टेक्निकल एनालिसिस किस तरह से हो रहे होते हैं, हम उनका किस तरह से यूज़ कर रहे होते हैं। इन चार्ट्स का जितने भी चार्ट्स आपके सामने हैं ये एक्चुअली हम यूज़ किस तरह कर रहे होते हैं। ये कोर्स एक्चुअली उस चीज़ से रिलेटेड है। ये कोर्स जो है आपको काफ़ी हेल्प करेगा एनालिसिस करने के अंदर, लेकिन इसको करने के बाद, इसको सीखने के बाद आपने जो स्ट्रैटेजीज़ पे वर्क करना है, जो स्ट्रैटेजीज़ आपने सीखनी है वो एक अलग चीज़ है। उसका क्यों ज़रूरी होती हैं, वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। ठीक है, ये टेक्निकल एनालिसिस आपको सिर्फ बेसिक्स बता रहा होता है कि एक्चुअली आपने जो है वो इस तरह से एनालिसिस करने होते हैं। इनको जो एडवांस लेवल का यूज़ करना, उन पे स्ट्रैटेजीज़ बिल्ड करना, वो एक बहुत जो है इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो भी इंशाल्लाह हम फ्यूचर के अंदर एक पूरी वीडियो डिज़ाइन करेंगे आप लोगों के लिए। अब हम लोगों ने जो है वॉल्यूम इंडिकेटर को जो है वो डिस्कस कर लिया। अब हम इस वाले इंडिकेटर को डिस्कस करते हैं, दैट इज़ मूविंग एवरेज। तो ये एक्चुअली हमारे पास इंडिकेटर है, ये हमारे पास किस तरह से हेल्प कर रहा होता है। आपको पता होगा मैंने वॉल्यूम के अंदर आपको ये चीज़ बताई थी, अपने जो वॉल्यूम वाला मैंने एनालिसिस आपके साथ शेयर किए, उसके अंदर मैंने आपको सेम चीज़ बताई थी। ठीक है, सेम चीज़ हम यूज़ कर रहे थे एवरेज एनालिसिस करने के लिए। तो मूविंग एवरेज एक्चुअली सेम काम कर रहा होता है, एनालिसिस ही कर रहा है, लेकिन इसकी एक सेटिंग आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ। मैंने जो इसकी जो शॉर्ट एमए लेंथ है वो मैंने 50 रखी हुई है। ठीक है, जो एक्चुअली हमारे पास रेड वाला है वो हमारे पास 50 है, एंड हमारे पास जो दूसरे वाला ग्रीन वाला है वो एक्चुअली हमारे पास 100 है। ठीक है, तो हम लोग जो है इसका किस तरह से यूज़ कर रहे होते हैं। अब ये जो आप देख रहे हैं ग्रीन वाली, ये ग्रीन लाइन एक्चुअली हमें क्या बता रही है? ये ग्रीन लाइन हमें बता रही है कि प्रीवियस 100 कैंडल्स की जो एवरेज है ये हमें एवरेज बता रही है, और जो रेड वाली है वो प्रीवियस 50 की हमें एवरेज बता रही है। अगर आप इस इंडिकेटर का यूज़ करेंगे तो जो इसकी सेटिंग्स हुई हुई होंगी, यहाँ पे आपको 19 शो हो रहा होगा, यहाँ पे आपको जो है आई थिंक 50 शो हो रहा होगा, मुझे भी एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन मैं जो है वो पर्सनली बड़ी एवरेज देखता हूँ, 50 और 100 की एवरेज देखता हूँ, क्योंकि जितनी ज़्यादा एवरेज आप देखेंगे उतना बेटर आप एनालिसिस के अंदर इस चीज़ का यूज़ कर सकेंगे। बहुत बड़े पे जाने की ज़रूरत नहीं, एक कहते हैं कि आपको जो है वो मीडियम लेवल पे रहना पड़ता है, तो एक जो है बहुत बड़े लेवल पे है जो कि आपके स्विंग्स में काफ़ी हेल्पफुल हो रही होती है आपके लिए। फॉर एग्जांपल ये ग्रीन वाली है, ये 100 की एवरेज है, तो ये आपको बता रही होती है कि 100 की एवरेज एक्चुअली क्या है। ये हमें बताती है रेड वाली कैंडल्स की, जो प्रीवियस रेड वाली कैंडल्स की जो हमारे पास जो 50 की एवरेज एक्चुअली ये बता रही होती है। इसके ऊपर हमने काफ़ी ज़्यादा जो है हमने अपने स्ट्रैटेजीज़ बिल्ड की हुई होती हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड एक स्ट्रैटेजी इंशाल्लाह उससे रिलेटेड भी मैं वीडियो बनाऊँगा। आप लोग एबीडी एफएक्स के ऊपर जाके स्ट्रैटेजीज़ वाले सेक्शन में जाके वो वाली स्ट्रैटेजी देख पाएँगे इंशाल्लाह, वहाँ पे वो अपलोड कर दी जाएगी।
अभी जो है इसका मैं बस यूज़ बता रहा हूँ कि यूज़ क्यों की जाती है। हम लोग इसकी बेसिस पे एनालिसिस करते हैं कि मार्केट जो है वो कितने एवरेज है, मार्केट की एवरेज प्राइसेस क्या हैं और मार्केट की फर्दर यहाँ से एवरेज प्राइसेस हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मार्केट की अगर आप यहाँ से देखें तो मार्केट ने यहाँ से हमें एक रिवर्सल शो किया, मार्केट की कैंडल इसके नीचे थी, ठीक है। हम लोग यहाँ से जो है वो सेलिंग अपॉर्चुनिटीज अच्छी देख रहे होते हैं। मार्केट की अगर फॉर एग्जांपल प्रीवियस भी मार्केट जो है वो इससे नीचे ही थी, ठीक है, क्योंकि अभी मार्केट इस जोन से नीचे है, इसका मतलब ये है कि मार्केट ने प्रीवियसली जो है मार्केट की एवरेज को उसी एवरेज के अंदर है, उस एवरेज के अंदर हम लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है रेड वाली कैंडल्स का, कि हम लोग ये वाला सपोर्ट, ये वाला रेजिस्टेंस जो जोन है, कि यहाँ से मार्केट जो है यहाँ से फॉल कर सकती है, बिकॉज अभी हम एवरेज के अंदर ही हैं एंड स्टिल हम फ्यूचर के अंदर एवरेज के अंदर ही एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं। तो हम यहाँ से मार्केट का एक फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं और मार्केट ने यहाँ पे एग्जैक्ट हमें वही चीज़ जो है वो शो भी की। अब ये प्लस क्यों यहाँ पे शो हो रहा है, एक प्रॉपर एक अलग चीज़ है, ये मैं एक्चुअली अपनी स्ट्रेटेजीज के अंदर यूज़ करता हूँ, कब यूज़ करता हूँ, क्यों यूज़ करता हूँ, इंशाल्लाह हम आगे जो है आगे वाली वीडियोज़ के अंदर डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। तो अब हम अंडरस्टैंड करते हैं दूसरा इंडिकेटर को, एंड दैट इज RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स में से एक इंडिकेटर है RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ठीक है। स्ट्रेंथ इंडेक्स ये हमारे पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो इंडिकेटर है। तो गाइज अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास जो RSI इंडिकेटर है ये लग चुका है। ये हमारे पास किस तरह से हेल्प कर रहा होता है, क्यों हेल्प कर रहा होता है, क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है, ये सारा कुछ इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको इसकी एक सेटिंग्स बता देता हूँ जो कि मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ। एंड ये वाली सेटिंग्स जो है वो बड़ी एक जो है काइंड ऑफ आप कह सकते हैं इसको कि बड़ी जो है एक स्टैंडर्ड सेटिंग्स हैं जो कि मैंने की हुई हैं। तो आप लोग अगर ये वाली सेटिंग्स रखेंगे तो सो दैट वुड बी बेटर, ठीक है। इसकी सेटिंग्स मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोग जो है RSI लेंथ जो है, आप लोगों को इससे पहले मैं आपको कुछ और चीज़ें बता दूँ। आप लोग जो है वो यहाँ पे इसको आपने 80 करना है, अपर बैंड्स को, ये एक्चुअली इसकी अपर लिमिट है। लोअर बैंड्स को जो है आपने 20 रखना है एंड मिडल बैंड को आपने 50 रखना है, ठीक है। बस आपने ये चीज़ करनी है। बाकी ये जो है ये एक एवरेज ही है, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कैंडल्स की ये लेंथ की एक्चुअली एवरेज है। ये जो लेंथ है ब्लू की उसकी एक्चुअली जो एवरेज है वो हमें बता रही है ये। हम इसका एक तरह से यूज़ अब देखते हैं, ठीक है। आप लोगों को ये चीज़ कहाँ पे हेल्प करेगी, जब भी मार्केट में ओवर बाइंग हो जाएगी। आपको पता है जब भी किसी चीज़ को ज़्यादा खरीदा जाता है, ज़रूरत से ज़्यादा खरीद लिया जाए, ओवर बाइंग हो जाए उस चीज़ की, तो हम मार्केट से एक डंप एक्सपेक्ट करते हैं। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट अब यहाँ से गिरेगी, बहुत ज़्यादा यहाँ से खरीदारी हो चुकी है, ठीक है। तो मार्केट यहाँ से जो है वो अब गिरेगी। इसी तरह जब मार्केट में बहुत ज़्यादा सेलिंग हो जाए, बहुत ज़्यादा सेलिंग हो जाए, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अब यहाँ से मार्केट जो है अब खरीदारी होना शुरू हो जाएगी। फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा सेलिंग हुई तो मार्केट के अंदर हम क्या कहते हैं कि अब यहाँ पे एक स्पेसिफिक चीज़ आ गई। फॉर एग्जांपल इस चीज़ आपको एग्जांपल देता हूँ। हमारे पास एक 2 रुपए की एक चीज़ थी, वो बहुत ज़्यादा बिक रही थी एंड उसकी प्राइस जो है हमारे पास गिर कर वो हमारे पास पहुंच गई $1। अब ये बहुत ज़्यादा कम है प्राइस, ठीक है। मार्केट की जो प्राइस थी वो काफ़ी गिर गई थी एंड अब हमारे पास जो है वो प्राइस $1 तक आ गई है, उसकी प्राइस इतनी गिर चुकी है। तो अब यहाँ से लोग जो है वो इस चीज़ को खरीदना शुरू कर देंगे, इस चीज़ की डिमांड मजीद बढ़ जाएगी, बिकॉज प्राइस बड़ी कम मिल रही है लोगों को, क्योंकि पहले लोगों को $2 मिल रही थी जो चीज़, अब वो लोगों को $1 की मिल रही है। तो अगर किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा प्राइस ड्रॉप हो गई है, ओवर सोल्ड हो गई है, तो हम उस चीज़ को वहाँ पे जो है मार्केट का रिवर्सल एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली यहाँ पे अगर आप देखें तो ये लाल लाल जोन आपको नज़र आ रहा है कलर वाला, इसका मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेलिंग, बहुत ज़्यादा जो है वो सेलिंग हो चुकी है, क्योंकि मार्केट बहुत गिर चुकी है। एंड यहाँ से हम जो है मार्केट में एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि अब मार्केट पंप हो सकती है, एंड ऐसा ही हुआ, मार्केट हमारे पास जो है वो पंप कर गई, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें तो मार्केट बहुत ज़्यादा हमारे पास जो है यहाँ पे बाइंग हो चुकी थी। अब यहाँ से हम सेलिंग एक्सपेक्ट कर रहे थे एंड मार्केट यहाँ से सेल होगा। तो हम लोगों को यहाँ पे जब ये वाली कंफर्मेशन मिली एंड साथ में हमारे पास यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन भी था, तो हमारे पास एक अच्छी ट्रेड अपॉर्चुनिटी थी जिसको हमने कैप्चर किया। तो हमने जो है इस वाली वीडियो के अंदर कुछ इंडिकेटर्स को कवर किया। बाकी इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि इस इंडिकेटर से रिलेटेड और इनसे रिलेटेड स्ट्रैटेजीज जो हैं वो इंशाल्लाह हम मजीद आगे वाली वीडियोस के अंदर कवर अप करें, ठीक है। तो आज का जो इस वाले हमारे जो कोर्स है टेक्निकल एनालिसिस के अंदर, इसके अंदर हमने ये जो 3 बड़े फेमस और मोस्टली यूज्ड इंडिकेटर्स हैं इनको हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। गाइस आज वाला मॉड्यूल जो है हमारा टेक्निकल एनालिसिस का फाइनल मॉड्यूल है एंड इस मॉड्यूल के अंदर जो है
वो हम लोग लाइव मार्केट के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी टेक्निकल एनालिसिस हमने समझे हैं, सीखे हैं, वो सारी इम्प्लीमेंटेशन उसकी जो है वो हम आज कर रहे होंगे। एंड आज आप लोगों के लिए टेक्निकल एनालिसिस करते हुए जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो भी इंशाल्लाह आप लोगों को मैं दे रहा हूँ अपनी अपने एक्सपीरियंस से, ताकि आप लोग जो है वो यहाँ पे उनको इम्प्लीमेंट कर सकें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं बता दूँ कि टेक्निकल एनालिसिस करते हुए जो जो टाइम फ्रेम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, दैट इज़ हायर टाइम फ्रेम्स। जितने बड़े टाइम फ्रेम को आप देख रहे होंगे एनालिसिस करते हुए, वो उतना आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दे रहा होगा। ठीक है, तो टेक्निकल एनालिसिस आप लोग जो है फॉर एग्जांपल अगर 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर कर रहे हैं, दिस इज़ अ टाइम फ्रेम दैट इज़ एक्चुअली टेलिंग यू कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर है, बड़े टाइम फ्रेम के अंदर है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं जब आप बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हैं, देन आपने छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर मूव करना होता है। ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे मार्केट बुलिश है हमारे पास। बुलिश क्यों है वो मैं भी आपको बताता हूँ सब कुछ, लेकिन अगर हम 2 घंटे के टाइम फ्रेम पे मूव करें, मार्केट अगेन यहाँ पे हमारे पास बेरिश है, यहाँ से यहाँ तक मार्केट बेरिश है। तो इस तरह हर टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट अपना बायस चेंज कर रही होती है। तो आप लोगों ने एज अ बिगनर आप लोग किस तरह से ये चीज़ आइडेंटिफाई करेंगे कि आप लोग कौन से टाइम फ्रेम के ऊपर जो है वो ट्रेड कर रहे हैं, एंड आपने उस चीज़ की आइडेंटिफिकेशन करने के बाद आप लोगों ने ये चीज़ किस तरह से देखनी है कि हम लोग किस टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेड करेंगे, एंड ट्रेडिंग सेटअप्स हमने किस तरह से बनाने होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम आज की इस वीडियो के अंदर जो है इस मॉड्यूल के अंदर स्पेशली कवर अप कर रहे होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आपने एनालिसिस करने हैं आपने बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर आना है। कम से कम 1 दिन के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आप आ जाते हैं ये बेहतर है। डिपेंड करता है आप किस चीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, किस चीज़ के एनालिसिस कर रहे हैं, बट हर चीज़ के अंदर जो है वो कम से कम 1 डे का टाइम फ्रेम जो है वो ज़रूरी होता है, बिकॉज ये आपको काफ़ी ज़्यादा मार्केट का हिस्ट्री का डाटा दे देता है। और जब ये इतना डाटा आपके पास पड़ा हुआ होता है तो फ्यूचर के अंदर आप लोगों को प्रीवियसली बार बार देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, एंड आप लोग जो है वो उसकी बेसिस पे ईजिली एनालिसिस कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि आप लोगों ने जो है वो यूरो यूएसडी के 1 से 2 चार्ट्स, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ, मेरे पास 2 चार्ट्स पड़े हुए हैं यूरो यूएसडी के, 3 पड़े हुए हैं जीबीपी यूएसडी और 3 हमारे पास पड़े हुए हैं गोल्ड के। उसके पीछे की रीज़न ये है कि मैं कुछ जो चार्ट्स हैं उनके ऊपर बड़े टाइम फ्रेम का एनालिसिस करके रखता हूँ। ठीक है, और कुछ चार्ट्स जो हैं उनके ऊपर मैं डेली टाइम फ्रेम के या फिर डेली सेशनल एनालिसिस करके रखता हूँ। तो ये चीज़ जो है मेरे लिए आसानी पैदा कर देता है कि जब भी मैं ट्रेड कर रहा हूँ तो मुझे जब देखना है कि मैंने फॉर एग्जांपल अगर मैंने देखना है कि गोल्ड का जो है वो बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर क्या एनालिसिस है, तो मैं इस वाले टाइम फ्रेम के ऊपर चला जाता हूँ, एंड देन मैं इजीली जो है वो जाके देख सकता हूँ कि गोल्ड की इस वक्त की क्या कंडीशन है। ठीक है, तो ये मैंने इजीली यहाँ पे देख लिया। अगर मैंने देखना है कि इससे छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर क्या है तो मैं इसके ऊपर आ जाऊँगा, अगर मैंने इससे छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर देखना है तो मैं इसके ऊपर आ जाऊँगा। ये सारा कुछ जो है ये मेरे अपने हिसाब से एडजस्ट किया हुआ है, या आप लोग अपने हिसाब से जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। ये मेरे अब यूरो यूएसडी के एनालिसिस हैं, ये वाले मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो इस तरह जो है आपने अपना जो है वो सारा कुछ सेटअप करके रखना है, ताकि आप मल्टी टाइम फ्रेम के एनालिसिस जो है वो कर सकें बगैर किसी प्रॉब्लम के, और इससे आपको ही बेनिफिट होगा, ताकि आप लोगों का टाइम भी यहाँ पे बचे। अगर हम बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर एनालिसिस करें तो मैं 1 डे के ऊपर मूव करता हूँ, एंड देन आई विल मार्क द इंपॉर्टेंट जोन्स कि हमारे पास इंपॉर्टेंट जोन्स कौन कौन से हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये वाला जोन देखें, यहाँ पे ये वाला जोन, ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट जोन है। उसके पीछे की रीज़न हमारे पास ये थी, मार्केट एक्चुअली यहाँ से रिवर्स हुई, मार्केट रिवर्स्ड फ्रॉम हेयर, मार्केट रिस्पेक्टेड दिस जोन फ्रॉम हेयर, मार्केट रिस्पेक्टेड दिस जोन हेयर। ठीक है, मार्केट स्टिल रिस्पेक्टिंग दिस जोन एज अ सपोर्ट बट एज अ रेजिस्टेंस, बट स्टिल कर रही है मार्केट इस चीज़ को रिस्पेक्ट, एंड दैट्स वाई ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट जोन है। एंड इन दिस वे यू हैव टू मार्क फ्यू जोन्स जो कि बड़े इंपॉर्टेंट हैं, एंड फ्यूचर के अंदर मार्केट उन जोन्स को रिस्पेक्ट दे सकती है। एंड दिस इज़ द मेन यूज़ ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, एंड दिस इज़ द मेन एक्चुअल reason why we actually are doing technical analysis, trade execution from the exact points, and like अपना stop loss कहाँ पे रखना है आपने, ये सारा कुछ जो है ये टेक्निकल एनालिसिस का एक बहुत बड़ा यूज़ है टेक्निकल एनालिसिस का, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रही होती है। अब अगर आप यहाँ पे देखें, हमारे पास यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट जोन है, रेजिस्टेंस जोन बड़ा इंपॉर्टेंट जोन है। इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखें, ये वाला जोन बड़ा इंपॉर्टेंट जोन है, बिकॉज मार्केट ने यहाँ पे रिस्पेक्ट की, यहाँ पे रिस्पेक्ट की, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें, अगर आप देखें तो हर जगह मार्केट ने जो है वो इस जोन को रिस्पेक्ट की। अगेन अगर हम जो है वो यहाँ पे मूव करें, ठीक है, हमारे पास यहाँ पर भी जो है वो एक इंपॉर्टेंट जोन है। इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास इस जगह के ऊपर एक इंपॉर्टेंट जोन्स मौजूद हैं, हमारे पास इस जगह के ऊपर इंपॉर्टेंट जोन्स हैं। तो ये हमने कुछ जोन्स मार्क कर लिए, एंड नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स द स्मॉलर टाइम फ्रेम 4 आवर्स। अब 4 आवर का टाइम फ्रेम के ऊपर हम आ चुके हैं। नाउ व्हाट इज़ द मार्केट बायस
ऑन 4 आवर टाइम फ्रेम। 4 आवर टाइम फ्रेम को दैट द रीज़न मैं यूज़ करता हूँ वो मार्केट का बायस पता करने के लिए कि मार्केट का जो 4 आवर के ऊपर है वो मार्केट का क्या बायस है, मार्केट वेदर मार्केट इज़ बुलिश या मार्केट बेरिश है, ये सारा कुछ मैं जो है वो आइडेंटिफाई करता हूँ। अब ये आपको मैंने मार्केट स्ट्रक्चर्स के अंदर बताया था। फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ से मार्केट ने हमें जो है वो मार्केट बेरिश ही है, मार्केट ने यहाँ पे हमारे पास जो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड अगेन मार्केट यहाँ पे कंटिन्यू किए हुए है अपना जो है वो मार्केट अपना स्ट्रक्चर को कंटिन्यू किए हुए है। मार्केट आपके सामने मार्केट ने लोअर लो बनाया, लोअर हाई बनाया, लोअर लो बनाया, लोअर हाई बनाया, लोअर लो बनाया, देन लोअर हाई बनाया। ठीक है, मार्केट ने अपने लोअर हाई को प्रोटेक्ट किया हुआ है कंटिन्यूसली, मार्केट इज प्रोटेक्टिंग इट्स लोअर हाई। यहाँ पे हमारे पास अगेन एक इंपॉर्टेंट जोन है। ठीक है, हम लोगों ने मार्केट ने अगेन यहाँ से रिजेक्शन दी। ठीक है, मार्केट ने एक लोअर लो बनाया एंड स्टिल अब मार्केट जो है नेक्स्ट मार्केट का जो लोअर लो होगा दैट मार्केट कैन एक्चुअली जो है वो ट्रिगर ये हमारे पास हो सकता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारे पास नेक्स्ट ये हो सकता है। एंड जो हमारे पास प्रोटेक्टेड जोन है जिसके ऊपर अगर मार्केट गई तो हमारे पास स्ट्रक्चरल शिफ्ट हो जाएगा, दैट वुड बी दिस वन, सॉरी दिस वन। ठीक है, हमारे पास ये होगा क्योंकि मार्केट का लोअर लो ये है और ये जो है एक्चुअली कुछ लोग इसको स्विंग कंसीडर करेंगे कि उनके एनालिसिस के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, बट इन अकॉर्डेंस ऑफ मी एंड माय एनालिसिस दिस इज स्टिल बेरिश, ये बेरिश ही है। ठीक है, ये जिस तरह आप लोगों ने आइडेंटिफाई करना है, जब तक आप कोई प्रॉपर स्विंग ना देखें, ठीक है, और उसके बाद कोई बड़ा सारा जो है आप एक रिजेक्शन देखें जिस तरह अब आपने यहाँ पे देखी एक बड़ी सारी जो है मार्केट ने रिट्रेसमेंट ली, जब तक आप इतनी बड़ी रिट्रेसमेंट ना देखें मैं पर्सनली उस चीज़ को एक अच्छा स्विंग कंसीडर नहीं करता। ठीक है, अदर देन दैट मैंने एक चीज़ जो है अपने कोर्स के अंदर वो मैंने डिस्कस नहीं की थी, उस चीज़ को भी मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा एंड दैट वाज द ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस एंड ट्रेंड लाइन सपोर्ट क्या चीज़ होती है, अब हम उसको डिस्कस करते हैं एंड देन उसको इंप्लीमेंट करेंगे यहाँ चार्ट के ऊपर। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि मार्केट में हमारे पास जो है वो एक सपोर्ट जोन होता है। ठीक है, मार्केट का एक सपोर्ट जोन होता है, मार्केट का एक रेजिस्टेंस जोन होता है। आई हैव टोल्ड यू ऑल दीज थिंग्स। इसी तरह हमारे पास एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट एंड ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस भी होती है। ट्रेंड लाइन सपोर्ट एंड ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस सेम ही होती हैं लेकिन वो हम एक्चुअली यहाँ पे इस तरह यूज़ कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस सपोर्ट एंड दिस इज द ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस एंड द रीजन बिहाइंड दैट इज कि मार्केट यहाँ से इसको रिस्पेक्ट कर रही थी, मार्केट रिस्पेक्टेड दिस जोन फ्रॉम हेयर, फ्रॉम हेयर, from here as a support, from here as a support, from here as a support and from here as a support। मार्केट ने इस जोन को रिस्पेक्ट की एंड मार्केट जो है वो अपना हमें मूवमेंट शो कर रही है। तो ये एक्चुअली हमारे पास होते हैं ट्रेंड लाइंस। तो ट्रेंड लाइंस आपने जो है वो इस तरह से देखनी होती हैं एंड इस तरह से ट्रेंड लाइन को आप लोगों ने जो है वो ट्रेड करना होता है। ट्रेंड लाइन जो है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो आपको काफ़ी कुछ बता रही होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर देखें, इफ़ यू विल सी हेयर कि मार्केट जो है हमारे पास बेरिश है, तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं इस जोन को, मार्केट इज एक्चुअली रिस्पेक्टिंग दिस जोन, मार्केट कंटिन्यूसली रिस्पेक्ट कर रही है इस जोन को। ठीक है, मार्केट इज एक्चुअली रिस्पेक्टिंग दिस जोन फ्रॉम हेयर, फ्रॉम हेयर एंड फ्रॉम हेयर एंड स्टिल मार्केट रिस्पेक्टेड दिस जोन एंड रिजेक्टेड फ्रॉम हेयर। ठीक है, तो ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है जिसको मार्केट ब्रेक नहीं कर रही। अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है देन हम मार्केट में अपना जो बायस है 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर वो चेंज होते हुए देखेंगे एंड हम मार्केट में अभी जो बेरिश एक्सपेक्टेशंस रखे हुए हैं हम जो है वो कंसीडर करेंगे मार्केट इज बुलिश। ठीक है, तो हमने इस तरह से कुछ एनालिसिस के अंदर इस चीज़ को यूज़ करना होता है, देन वी आर एक्चुअली मूविंग टुवर्ड्स दी लोअर टाइम फ्रेम्स। अब हम मूव करते हैं छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर। जिस तरह हमारे पास 2 आवर का टाइम फ्रेम है, अगर आप 2 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर देखेंगे जाके, इसको हटा देता हूँ, अगर आप 2 आवर का टाइम फ्रेम के ऊपर जाके देखेंगे बल्कि इससे भी छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर, तो हमारे पास आता है 1 आवर का टाइम फ्रेम। 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ द मार्केट, मार्केट में हमें एक्चुअली जो है पहले मार्केट बुलिश थी, देन मार्केट ने जो है वो हमें बिल्कुल ही अपना जो है वो हमें स्ट्रक्चरल चेंज दिया, मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर दिया, मार्केट बिल्कुल ही अब जो है हमारे पास बेरिश हो गई है। ठीक है, मार्केट ने इसकी लो को भी ब्रेक किया। ठीक है, मार्केट ने लो को भी ब्रेक किया, इसकी मार्केट ने लो को ब्रेक किया। ठीक है, एंड अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमें दिया। अगर छोटे टाइम फ्रेम पे जाके हम लोग, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इसे छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर भी हमें मार्केट जो है वो यहाँ पे कंटिन्यूसली बेरिश मूवमेंट्स ही मार्केट दे रही है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड स्टिल मार्केट ने यहाँ से हमें एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया। ठीक है, मार्केट ने हमें एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया। सो मार्केट जो है वो हमारे पास बेरिश है, मार्केट का बाइस भी हमारे पास जो है वो बेरिश है, मार्केट इज कंटिन्यूसली फॉलिंग एट दिस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम। अब छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर भी अगर आप जो है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करें, ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारी एक सपोर्ट है, हमारी रेजिस्टेंस है, आपने जो है वो यहाँ पे मार्क कर लिया।
ठीक है? तो ये ज़ोन को मार्केट जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट दे सकती है, एंड दिस इज़ द थिंग दैट हाउ यू आर एक्चुअली डूइंग योर एनालिसिस, एंड आप छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर शिफ्ट हो रहे होते हैं। एंड फिर आता है हमारे पास सबसे छोटा टाइम फ्रेम, 15 मिनट टाइम फ्रेम, जिसके ऊपर मैं एक्चुअली एनालिसिस कर रहा होता हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, एक होती है डे ट्रेडिंग एंड एक होती है स्विंग ट्रेडिंग। अब डे ट्रेडिंग क्या होती है एंड स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है, इस चीज़ को थोड़ा सा हम अंडरस्टैंड करते हैं। डे ट्रेडिंग जो है वो एक्चुअली हम डेली बेसिस के ऊपर जो है वो शॉर्ट टर्म ट्रेड्स कर रहे होते हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेड्स का मतलब क्या है? शॉर्ट टर्म ट्रेड्स का एक्चुअली मतलब ये है हमारे पास, या आप बहुत छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर जाके 3 मिनट, 1 मिनट या 5 मिनट के ऊपर जाके जो है वो आप अपनी स्ट्रेटजीज़ की बेसिस के ऊपर या डिफरेंट बेसिस के ऊपर जो है वो आप एनालिसिस कर रहे होते हो, एंड यहाँ पे आप ट्रेड कर रहे होते हो। आपको विद इन जो है फ्यू मिनट्स, विद इन आवर्स, या विद इन मतलब कुछ घंटों के अंदर, विद इन आपको फ्यू आवर्स जो है आपको पता चल जाता है आपका ट्रेड्स का रिजल्ट, वेदर यू हैव मेड प्रॉफिट एंड वेदर यू हैव लॉस्ट, whether you have lost your money or anything else, आपको जो है within that duration पता चल जाता है। when it when it comes to something that is the swing trading क्या होती है? swing trading is actually something जिसके अंदर हम जो है बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर ही ट्रेड एग्जीक्यूशन कर रहे होते हैं। इसका मतलब हमारे पास ये होता है कि we are actually doing trades but on a higher time frames, and उस ट्रेड को एग्जीक्यूट होने के अंदर जो अपने टारगेट्स या स्टॉप लॉस को हिट करने के अंदर उस ट्रेड को काफ़ी टाइम लग जाता है, ठीक है? फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई ट्रेड अभी यहाँ पे हमने ली, ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर जो है एनालिसिस किया 2 घंटे के ऊपर, हमने देखा कि यहाँ पे एक हमारे पास रेजिस्टेंस है, हमने यहाँ से ट्रेड अपनी एग्जीक्यूट की, ठीक है, हम लोगों ने यहाँ से अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट की, हमने अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे रखा, अपना टारगेट जो है वो हमने यहाँ पे रखा। अब ये बहुत बड़ी ट्रेड है। अब इसका जो आपको शायद पूरे हफ्ते होल्ड रखनी पड़ सके, आपके 2 हफ्ते ये ट्रेड होल्ड रखनी पड़ सके, आपको 3 हफ्ते ये जो है वो ट्रेड होल्ड रखनी पड़ सके, वो डिपेंड करता है आप कितने बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, आप कितना होल्ड कर रहे हैं उस ट्रेड को, ठीक है? जो स्विंग ट्रेडर्स होते हैं वो बहुत कम ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, बिकॉज उनको ट्रेड सेटअप्स ही कम मिल रहे होते हैं, एंड जब मिलते हैं तो वो एक ही ट्रेड्स के अंदर बहुत अच्छे प्रॉफिट जनरेट कर लेते हैं, और उनका रिस्क जो मैनेजमेंट होती है वो कंपेरेटिवली बेहतर होती है डे ट्रेडर्स की निस्बत। जो डे ट्रेडिंग कर रहे होते हैं वो एक्चुअली दे आर डूइंग ट्रेडिंग ऑन अ वेरी स्मॉलर टाइम फ्रेम, ठीक है? वो बहुत छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर एनालिसिस कर रहे होते हैं, एंड छोटे टाइम जितने छोटा टाइम फ्रेम होगा उतने एनालिसिस में गलती होने के भी चांसेस होते हैं, ठीक है? मतलब उतनी आपके पास अगर सपोर्ट जो आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर मिल रही है, अगर वही आपको सपोर्ट जो 10 मिनट के ऊपर टाइम फ्रेम के ऊपर मिल रही है या 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर मिल रही है, और जितने बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर आपको एक सपोर्ट मिल रही है उतनी वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगी, बिकॉज इतनी बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट ने उस सपोर्ट को फॉलो किया, ठीक है? तो ऑब्वियसली वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखें, एक सपोर्ट है हमारे पास, ये वाला सपोर्ट जोन है, ठीक है, ये वाला एक सपोर्ट जोन है हमारे पास, बट ये छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर है, लेकिन अगर हम बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर देखें तो मार्केट ने इस सपोर्ट को अगर पहले भी फॉलो किया हुआ है, इसका मतलब दिस सपोर्ट इज़ एन इंपॉर्टेंट सपोर्ट, मार्केट पहले से इसको रिस्पेक्ट करते हुए आ रही है, ठीक है? इसका मतलब ये वाला सपोर्ट जो है हमारे पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, ठीक है? मार्केट ने एज अ रेजिस्टेंस भी यहाँ पे एक्ट किया। तो इसका मतलब ये है कि जितने बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर जो हमारे पास लेवल्स होते हैं वो लेवल्स कंपैरेटिवली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं छोटे लेवल्स की निस्बत, ठीक है? तो इस तरह से जो है एक्चुअली लोग जो है वो हमारे पास स्विंग ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, इस तरह से लोग जो है वो हमारे पास स्कैल्पिंग कर रहे होते हैं। स्कैल्पिंग जो है वो बहुत छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर की जाती है, बहुत शॉर्ट टर्म ट्रेड्स होती हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेड्स में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, आप लोग जो है वो अपनी आपको विद इन फ्यू आवर्स, विद इन फ्यू मिनट्स आपको पता चल जाता है कि आपने जो है वो उस ट्रेड के अंदर प्रॉफिट जनरेट किया या आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है, ठीक है? आप बहुत शॉर्ट टर्म के लिए जो है उस ट्रेड को होल्ड कर रहे होते हो, एंड देन आप उसको सेल कर देते हो, वेदर आप उसको सेल कर रहे हो प्रॉफिट के अंदर या आप उसको सेल कर रहे हो लॉस के अंदर, या आप जिस तरह कर रहे हैं, तो ये एक्चुअली डिपेंड कर रहा होता है। तो मैं जो है वो स्विंग ट्रेडिंग को भी बड़ा प्रेफर करता हूँ, बिकॉज स्विंग ट्रेडिंग के अंदर जितना आप कर रहे हैं बड़ी टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेड्स, आप उतने अच्छे रिस्क मैनेजमेंट जो है वो अपना फॉलो कर सकेंगे, ठीक है? अब फॉर एग्जांपल अगर आप ये वाला लेवल देखें, कुछ लोगों ने अगर स्विंग ट्रेड की होगी, एंड होपफुली अगर फॉर एग्जांपल कुछ लोगों ने स्विंग ट्रेड किया, दे माइट हैव सोल्ड फ्रॉम हेयर, ठीक है? उनका स्टॉप लॉस इस जोन के ऊपर पड़ा हुआ होगा, एंड दे आर स्टिल होल्डिंग, मे बी दे आर स्टिल होल्डिंग, तो उन्होंने काफ़ी दिन होल्ड किया इस ट्रेड को, ठीक है? फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ से देखें तो वो तकरीबन 15 जुलाई से उस ट्रेड को होल्ड कर रहे थे, एंड दे आर स्टिल होल्डिंग दिस ट्रेड। आज 21 जुलाई है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा टाइम हो चुका है, 6 दिन से वो बंदा ट्रेड होल्ड कर रहा है। दिस इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल, ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है? तो इस तरह जो है वो आपको बहुत एक अच्छा जो है बायस मिल जाता है मार्केट का, एंड आप बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर जब ट्रेड कर रहे होते हो तो आपको जो है वो रिस्क मैनेजमेंट करने का भी अच्छा मौका मिलता है। यू हैव मल्टीपल डेज टू एनालाइज द मार्केट एंड एक्ट अकॉर्डिंगली, ठीक है? तो ये सारा कुछ जो है ये मैंने आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया कि आपने एक्चुअली जो है जितने भी टेक्निकल एनालिसिस मैंने आप लोगों को पहले कवर अप करवाए थे, उनकी थ्योरी कवर अप करवाई थी,
उसको लाइव मार्केट में इम्प्लीमेंट भी हमने किया एंड आपको बताया कि हमने एनालिसिस एक्चुअली लाइव मार्केट के अंदर किस तरह से करने होते हैं एंड हम ये सारी चीज़ें जो है वो किस तरह से फॉलो कर रहे होते हैं। तो ये हमने लाइव इम्प्लीमेंटेशन भी कर ली इसकी। उम्मीद करता हूँ कि इस वाली पूरे कोर्स के अंदर आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, काफ़ी कुछ आप लोगों ने समझा होगा एंड इंशाल्लाह ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहा होगा। टेक केयर ऑफ़ यू। अल्लाह हाफिज़।